और साहब हम तो चौकी पे चौकीदार हैं, आप जमीन पे जमींदार हैं। आई कुर्सी वाले ये कब बोलेंगे? ये भी बोल रहे हैं, आप लोग भी। ये लोग कह रहे हैं कि हम जमींदार हैं, ये हवलदार हैं। हालांकि सब चेयर वाले चेयरमैन हैं। अरे भैया इस पर भी दे दिए हमको, तो आप लोग भी थोड़ा सा बोल लीजिएगा। नैयरे बद में खताबत आफ्ताबे इल्मो फन, नैयरे बद में खताबत आफ्ताबे इल्मो फन। और आप कोई हमको देख रहे हैं का? कोई ऐसा नहीं ना कि चार आंख है। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए ठीक से। नैयरे बद में खताबत आफ्ताबे इल्मो फन, आ रहे हैं बद में जादू जुबान सीढ़ी सुखन। नैयरे बद में खताबत आफ्ताबे इल्मो फन, आ रहे हैं बद में जादू जुबान सीढ़ी सुखन। और इनके अंदाज़े तकल्लुम की जहां में धूम है, इनके अंदाज़े तकल्लुम की जहां में धूम है। इनको कहता है जमाना शान से फखरे वतन। आओ कल्ले खैर मकदम नारे तकबीर से, आओ कल्ले खैर मकदम नारे तकबीर से। लड़ता पर अंदाम था बातिल इसी शमशीर से, जैसा नारा वैसा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़यार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम सब हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी आखिरी मंजिलें तय कर रहा है। ना तो मनक़बत का एक हसीन सिलसिला आपने समाअत किया और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद फिर ये नूरानी सिलसिला जारी होगा और उम्दा से उम्दा, अच्छी से अच्छी तकरीरें भी होंगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसी आयत पर थोड़ी देर गुफ्तगू की कोशिश करूँगा। परवरदिगार आलम फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो रसूल के ख़िलाफ़ करे हिदायत आ जाने के बाद
और आम मुसलमानों के रास्ते से हट कर कोई रास्ता चले, हम उसको उसके रास्ते पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। ये आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक़ और अहले हक़ की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से कट कर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ वस्सवाद अल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़े गिरोह की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो, क्योंकि जो बड़े गिरोह से कटा वो जहन्नम में गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, यदुल्लाहि अलल जमाअह, अल्लाह की मदद जमाअत के साथ है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनम याख़ुज़ु शाज़ता वल क़ासियता वन नाहिया फ़इय्याकुम वश्शिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया होता है और उसी बकरी को निशाना बनाता है, उसी बकरी को पकड़ता है। जो बकरी जमात से अलग थलग पीछे पीछे चलती है, और जो बकरी रेवड़ के साथ होती है वो भेड़िए के हमले से महफूज होती है। इसलिए तो फ़रक़ाबाज़ी से बचो और जमात आम्मा की पैरवी करो। इन सारी हदीसों में आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन माना और मुराद सबका एक है। जमात आम्मा कहा जाए या सवाद आज़म कहा जाए या मुतलक़न जमात कहा जाए, सबका माना एक है कि अहले सुन्नत वल जमात के साथ रहो, अहले सुन्नत वल जमात की पैरवी करो, क्योंकि दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात ही सबसे बड़ी जमात है। और ये वही जमात है जिसके अक़ायद व मामूलात अहदे रिसालत से लेकर अब तक वही हैं जिस पर सहाबे किराम हमेशा कायम व दायम रहे। ये फ़िरक़ा बंदी का दौर है, बहुत सी जमातें आपके दरमियान आएंगी, बहुत से बातिल गिरोह पैदा हो चुके हैं, और मालो दौलत की बुनियाद पर बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े मदारिस वो कायम कर चुके हैं और आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिशें करेंगे। लेकिन हमें और आपको ये फैसला करना है कि जो जमात सहाबा के तरीके पर होगी हम उसी जमात का साथ देंगे, और जो जमात सहाबा के तरीके से अलग होगी हम उस जमात का साथ नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है, और जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को जोड़ दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो इस्लामी जमात होगी, जो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत वल जमात से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले तौहीद रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम मौदूदवी रखे, चाहे अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे, चाहे अपना नाम शियाने अली रखे, लेकिन अगर सहाबा के तरीके पर नहीं है तो वो जन्नती नहीं हो सकता। जन्नती वही है जो सहाबा के तरीके पर हो और जिसके अकायद व मामूलात वही हो जो सहाबा के अकायद व मामूलात थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात को ये खुसूसियत हासिल है कि हम सहाबा के तरीके पर हैं। सहाबा के जो अकायद व मामूलात थे वही अकायद व मामूलात हमारे हैं।
क्या सहाबा ने नबी के इल्म गैब का अकीदा नहीं रखा? रखा। क्या सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान नहीं रखते थे? रखते थे। क्या सहाबा नबी को बाइख्तियार नहीं मानते थे? मानते थे। क्या सहाबा नबी को हाजिर व नाजिर नहीं समझते थे? समझते थे। क्या सहाबा कब्रों पर नहीं जाते थे? जाते थे। क्या सहाबा नबी का मीलाद नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। क्या सहाबा इसाले सवाब नहीं करते थे? करते थे। क्या सहाबा कब्रों पर फूल नहीं डालते थे? डालते थे। इन सारी चीजों का सबूत किताब व सुन्नत में मौजूद। सहाबे इकराम का तो अकीदा यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो पावर और इख्तियार दिया है कि नबी हमें दुनिया की नेमतें भी अता फरमाते हैं और नबी उक़बा की नेमतें भी अता फरमाते हैं। इसीलिए सहाबा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती नबी की बारगाह में पहुंचते, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। या रसूल अल्लाह मेरी हड्डी टूट गई है, अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फेर देते, हड्डियां जुड़ जाती। या रसूल अल्लाह मेरी आंख जंग में फूट गई है, अल्लाह के नबी लुआबे दहन लगा देते, आंख ठीक हो जाती। अल्लाह के नबी ने कभी ये नहीं फरमाया कि तुम गैरुल्लाह के पास हाजतें क्यों लेकर आते हो, तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ। मुसलमान होने से पहले तुम बुतों के पास अपनी हाजतें लेकर जाते थे और मुसलमान होने के बाद मेरे पास अपनी हाजतें लेकर आते हो। पहले भी तुम मुशरिक थे, अब भी मुशरिक हो। कहीं अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया जब जब सहाबा दीन और दुनिया की जरूरतें लेकर नबी की बारगाह में पहुंचते थे, मेरे सरकार सबकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करते हुए नजर आते थे। तो आप बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज की फर्जियत का ऐलान किया, बुखारी और मुस्लिम किताबुल हज में यह हदीस मौजूद है, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तआला क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज, ऐ लोगों अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज किया है। जो इस्तिताअत रखता है उसके ऊपर हज फर्ज है। एक सहाबी रसूल हजरत इकरा इब्ने हाबिस तमीमी खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हमारे ऊपर हज फर्ज है? जिस तरह हर साल रोजा रखते हैं, जिस तरह हर साल कुर्बानी करते हैं, जिस तरह हर साल ज़कात देते हैं, क्या उसी तरह हर साल हमारे ऊपर हज फर्ज है? अल्लाह के नबी खामोश है। फिर खड़े हुए यही सवाल दोहराया, अल्लाह के नबी खामोश हैं। फिर खड़े हुए यही सवाल दोहराया, अल्लाह के नबी खामोश हैं। फिर खड़े हुए और यही सवाल दोहराया, अफी कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी क्या हर साल हज फर्ज है? अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लौ कुल्तो नाम लवजबत फी कुल्ले आमिन वमस्ततातुम, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल के लिए हज फर्ज हो जाए और हर साल तुमको हज की इस्तिताअत, हर साल हज की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि अल्लाह ने मुझको हलाल और हराम का इख्तियार नहीं दिया है, अल्लाह ताला ने मुझको किसी चीज की तशरीह व तौज़ीह का इख्तियार नहीं दिया है। इसलिए मैं कैसे बताऊं कि हर साल फर्ज है या जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है? अल्लाह के नबी ने अपने इख्तियार और पावर को जाहिर करते हुए फरमाया कि अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल के लिए फर्ज हो जाए, वमस्तताअतुम, और हर साल हज की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन मेरा करम है कि मैं हाँ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगरचे अल्लाह ने हज को फर्ज किया है, लेकिन ये फर्जियत किस तरह बंदों पर नाफिज होगी, हर साल नाफिज होगी या जिंदगी में एक बार नाफिज होगी, इसका पावर और इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दे दिया गया। अब जो जमात कहती है कि नबी सिर्फ एलची बनकर आए थे, नबी सिर्फ पोस्टमैन बनकर आए थे, नबी सिर्फ डाकिया बनकर आए थे, नबी को इस बात का इख्तियार नहीं था कि किसी चीज को हलाल कर दें, किसी चीज को हराम कर दें, किसी कानून की तशरीह व तौज़ीह कर दें, वो जमात अपने अकायद का जायजा ले। नबी अगर हाँ फरमा दें तो हर साल के लिए हज फर्ज हो जाए, और नबी हाँ नहीं फरमा रहे हैं तो हज की फर्जियत जिंदगी में एक बार बंदों पर नाफिज हो रही। और जब अल्लाह के नबी ने मक्का शरीफ के हरम होने का ऐलान किया, यह भी हदीस बुखारी और मुस्लिम बाबो तहरीम मक्का में मौजूद है, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तआला क़द जअला मक्कता हरमन फला युक़तअु शजरतुहा वला युसादु सैदुहा वला युख्तला खिलालुहा। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा, या रसूल अल्लाह आपने
ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने मक्का को हरम फरमा दिया, इसलिए मक्का के पेड़ न काटे जाएं, मक्का के हरम का शिकार न किया जाए, उसकी घास न उखाड़ी जाए। अगर हर किस्म के घास को उखाड़ने को आप हराम फरमा देंगे तो ये हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल में आ जाएगी। फ़इन्नहु लिबुयूतिना वलिसागतिना वलिक़ुबूरिना, इसलिए कि इन घासों में इज़खिर घास भी है और इज़खिर घास को हम अपनी बहुत सारी जरूरतों में इस्तेमाल करते हैं। जब मकान पे छप्पर बनाते हैं इज़खिर घास को इस्तेमाल करते हैं, मुर्दों को कब्रिस्तान में लेटाते हैं तो उसके नीचे इस घास को बिछाते हैं, और जब भट्टी जलाने वाला सोनार भट्टी जलाता है तो उसमें इस घास को इस्तेमाल करता है। आप कम से कम इज़खिर घास काटने की इजाजत दे दीजिए ताकि मेरी जिंदगी आसानी के साथ गुजर जाए। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मक्का को हरम फरमाया, अल्लाह ने मक्का के पेड़ों के काटने को हराम फरमाया, वहां की घास उखाड़ने को हराम फरमाया, तो मैं कैसे घास उखाड़ने की इजाजत दे सकता हूं? बल्कि नबी ने अपने पावर को जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया, इल्लल इज़खिर, जाओ हर किस्म की घास काटना हराम है, लेकिन इज़खिर घास काटने की मैं इजाजत देता। इससे इस बात का सबूत मिल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम और हलाल का पूरा इख्तियार दिया गया है। इसलिए कि मेरे सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब आजम और खलीफे मुतलक बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, और जब तक नबी की जात से अल्लाह की सिफात का जलवा न नुमाया हो जाए उस वक्त तक नियाबत और खिलाफत का हक अदा ही नहीं हो सकता। और मेरे सरकार को तो इतना पावर था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक कानून और सिर्फ एक सहाबी के लिए एक कानून, जिस कानून से जिस सहाबी को चाहे मुस्तस्ना फरमा दे। क्या आपको नहीं मालूम कि सोना और चांदी पहनना दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए हराम है, लेकिन अल्लाह के नबी ने हजरत सुराका को इजाजत दे दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में जब किसरा फतह हुआ और माले गनीमत का अंबार दरबार खिलाफत में लगा दिया गया तो उमर इब्ने खत्ताब उसमें कुछ तलाश कर रहे हैं। सहाबा ने कहा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? कहा, मैं किसरा का कंगन तलाश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं सुराका के हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। तो मुमकिन है कि नबी की बात गलत हो जाए। नबी ने फरमाया था कि किसरा फतह हुआ, किसरा फतह हो गया, और नबी ने फरमाया था कि सुराका के हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हो, तो जरूर किसरा का वो कंगन भी माले गनीमत में आया होगा। तलाश करते रहे और जब किसरा का कंगन मिल गया तो कहा, ऐ सुराका आगे बढ़ो। सुराका आगे बढ़े, कहा ये दोनों कंगन पकड़ लो और सोने का कंगन अपने हाथों में डाल लो। हजरत सुराका तजब्जुब के शिकार हैं, सोने का कंगन पहने कि ना पहने। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, सुराका तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि सोना तुम्हारे लिए हलाल है कि हराम है। जब नबी ने फरमा दिया कि मैं सुराका के हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं तो तेरे जवाब के लिए यही काफी है। आगे बढ़ जाओ और नबी के पैगाम को मुकम्मल कर दो। किसरा दोनों हाथों में किसरा के कंगन को सुराका पहनते हैं और फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सलबहुमा अन किसरा इब्न हुरमुज व अलबसहुमा सुराक़तल आराबी। तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने किसरा के कंगन को किसरा से छीनकर सुराका देहाती के हाथ में पहना दिया। सोना दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए हराम, लेकिन नबी ने हजरत सुराका के लिए जायज फरमा दिया तो सुराका के लिए जायज हो गया। मस्जिद से निजासत और नापाकी के आलम में गुजरना दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए हराम है, लेकिन हजरत अली को अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी, क्योंकि हजरत अली का दरवाजा मस्जिद के सहन में खुलता था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जनाबत के आलम में मस्जिद से गुजरना नाजायज और हराम फरमाया है, मेरा दरवाजा तो मस्जिद के सहन में खुलता है, मैं कैसे गुजर सकता हूं नापाकी के आलम में? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली, ये दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए कानून है, लेकिन तुझे इस कानून से मैं आजाद करता हूं। तू जब चाहे नजासत के आलम में मस्जिद के सहन से गुजर जाए और गुस्ल खाने में पहुंचकर गुस्ल अदा कर ले, तेरे लिए इस बात की इजाजत दी जाती है। अब जो जमातें नबी को बाइख्तियार नहीं मानती वो
जमातें अपने अकायद व मामूलात का जायजा ले ले, वो सहाबा के तरीके पर नहीं है। सहाबा इकराम ने नबी की शफाअत का इख्तियार और नबी की शफाअत पर ईमान रखा। अल्लाह के नबी जब मेराज से तशरीफ लाए, फरमाया अल्लाह ने मुझको शफाअत कुबरा से सरफराज फरमाया है। अल्लाह ने मुझे ये पावर और इख्तियार दिया है कि मैं दुनिया में जिसकी शफाअत कर दूंगा जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा और इस शान से वो जन्नत में जाएंगे। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरुहुम, उनमें का कोई पहले नहीं जाएगा, उनमें का कोई बाद में नहीं जाएगा, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जब नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई, हजरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए भी इजाजत दे दें कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मुझे शफाअत का इख्तियार नहीं है, मैं कैसे तुमको 70,000 में शामिल कर सकता हूं, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपना पावर जाहिर करते हुए इरशाद फरमाया अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल हो गया है। यह इस बात की दलील है कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर किया, लेकिन इस 70,000 में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दे दिया गया है। मुस्तफा जिसको चाहेंगे 70,000 में शामिल कर देंगे और जिसको चाहेंगे 70,000 से बाहर कर देंगे। सहाबा ने नबी की शफाअत पर ईमान रखा और ये नबी की शफाअत पर ईमान नहीं रखते। सहाबा नबी को सिर्फ कानून दान ही मानते थे, कानून साज भी मानते थे, ये भी मानते थे कि नबी को हलाल और हराम का इख्तियार दिया गया है और ये नबी को हलाल और हराम का इख्तियार नहीं साबित मानते, इसलिए ये सहाबा के तरीके पर नहीं है। सहाबे किराम 20 रकात तरावी पढ़ते थे और ये 20 रकात तरावी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये भी सहाबा के तरीके पर नहीं है। ना अकायद में ये सहाबा के तरीके पर है, ना मामूलात में सहाबा के तरीके पर है। क्या आपको मालूम नहीं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार किया कि आए उमर इब्ने खत्ताब, तुम क्यों 20 रकात की तरावी जमात के साथ पढ़वा रहे हो? सरकार ने 20 रकात की तरावी जमात के साथ नहीं पढ़वाई थी, सिद्दीक अकबर ने 20 रकात की तरावी जमात के साथ नहीं पढ़वाई थी, तुम क्यों ये बिदअत काम कर रहे हो? सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया। ये दलील है इस बात की कि सरकार के जमाने में किसी चीज का होना यह जायज होने की दलील नहीं और सरकार के बाद किसी चीज का होना यह नाजायज होने की दलील नहीं। अगर सरकार के बाद किसी चीज का होना नाजायज होने की दलील है तो उमर इब्ने खत्ताब के अमल को नाजायज होना चाहिए, मगर सारे सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब के फैसले को तस्लीम किया और उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा जमा हो गए और 20 रकात तरावी जमात के साथ उन्होंने अदा की। और हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान खलीफा हुए, 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली खलीफा हुए, 20 रकात तरावी पढ़ाई। उनके बाद अली मुर्तज़ा खलीफा हुए, 20 रकात तरावी पढ़ाई। हजरत इमाम हसन मुश्तबा खलीफा हुए, 20 रकात तरावी पढ़ाई। सारे के सारे खुलफाए राशिदीन हजरत उमर से लेकर माँ बाप तक 20 रकात तरावी पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे और 20 रकात तरावी ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। और जिस तरह नबी की सुन्नत पर चलना हमारे लिए लाजिम है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना भी हमारे लिए लाजिम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। जो 20 रकात तरावी पढ़ते हैं खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और जो 20 रकात तरावी की मुखालफत कर रहे हैं वो हकीकत में रसूल पाक के फरमान की मुखालफत कर रहे हैं और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं। सारे सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी, ताबईन ने 20 रकात तरावी पढ़ी, तबे ताबईन ने 20 रकात तरावी पढ़ी, यहाँ तक के तमाम औलियाए कामिलीन ने 20 रकात तरावी पढ़ी। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं हाकज़ा अदरकतु बिबदलिना मक्का व हुम युसल्लूना 20 रकातन, इसी तरह हमने अपने शहर मक्का मुकर्रमा में देखा सारे के सारे लोग 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं। इस्माइल देहलवी के दादा हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखते हैं अददहु 20 रकातन, तरावी की तादाद 20 रकात है। जब पोता अपने दादा के मसलक पर नहीं कायम रह सका तो वो सहाबा के मसलक पर क्या कायम है?
और सहाबा किराम की हदीसें भी इसके सबूत में हैं। साहिब इब्न यजीद फरमाते हैं, कानन नासु यकूमुन फी ज़मन उमर इब्न खत्ताब बे-इश्रीना रकातन वल वित्र। सारे के सारे लोग उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र पढ़ते थे। ज़ैद इब्न रौमान फरमाते हैं, कुन्ना नक़ूमु फी ज़मन उमर इब्न खत्ताब फी रमज़ाना बे-सलासिन व इश्रीना रकातन। हम सब के सब सहाबा उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में रमज़ानुल मुबारक में 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। सारे के सारे सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी। 1000 साल तक उम्मत मोहम्मदिया का 20 रकात तरावी पर इजमा कायम रहा। 1000 साल तक किसी ने इल्म गैब का इनकार नहीं किया, किसी ने शफाअत का इनकार नहीं किया, किसी ने हाजिर और नाजिर का इनकार नहीं किया, किसी ने इख्तियारात मुस्तफा का इनकार नहीं किया, किसी ने मामूलात अहले सुन्नत में से किसी मामूल का इनकार नहीं किया। 1000 साल के बाद एक बातिल जमात नजद की सरजमीन पर पैदा हुई और उसने सबसे पहले नबी के इल्म गैब का इनकार किया, शफाअत का इनकार किया, नबी की शान में दुरूद पढ़ने को नाजायज तो हराम करार दिया, कब्रों की जियारत की नियत से सफर करने को नाजायज तो हराम करार दिया, यहां तक के सारे मामूलात को नाजायज तो हराम, शिरक और बिदअत कर दिया। अब बताओ 1000 साल तक मुसलमान जिन अकायदों मामूलात पर कायम रहे उस पर तुम कायम रहोगे या नई नई जमात की बात में और नई नई जमात के अमल को तुम तस्लीम करोगे? इसीलिए मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने जब अपना बातिल अकीदा पेश करते हुए दुनिया के सामने ये कहा कि तुम लोग नबी के इल्म गैब पर ईमान न रखो, नबी की शफाअत पर ईमान न रखो, तुम लोग तकलीद न करो, तो एक साहब ने खड़े होकर के सवाल किया कि अच्छा बताओ, अगर कोई आदमी ये आकर कहे कि पहाड़ के पीछे एक बड़ा लश्कर है और तुम पर हमला करना चाहता है, और कई 100 आदमी आकर कहे कि पहाड़ के पीछे कोई लश्कर नहीं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमला से डरने की कोई जरूरत नहीं, तो बताओ एक आदमी की बात मानी जाएगी या 1000 आदमी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उनकी बात मानी जाएगी? मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने कहा कि 1000 आदमी जो बात कह रहे हैं वो बात मानी जाएगी, एक आदमी की बात नहीं मानी जाएगी। उसने कहा तो सुन लो, सिर्फ तुम कह रहे हो कि नबी को इल्म गैब नहीं है, सिर्फ तुम कह रहे हो कि नबी को शफाअत का इख्तियार नहीं है, सिर्फ तुम कह रहे हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, सिर्फ तुम मामूलात अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत का इनकार कर रहे हो। 1000 साल से उलमा अहले सुन्नत, औलिया कामिलीन, सालिहीन जिन अकायद को बयान करते रहे, हम उन अकायद को मानेंगे, तुम तुम्हारी अकेले की बात नहीं मानेंगे। इसलिए आप सहाबे किराम के तरीके पर कायम और दायम रहे। सहाबे किराम ने 20 रकात तरावी पढ़ी, ताबईन ने 20 रकात तरावी पढ़ी, तबे ताबईन ने 20 रकात तरावी पढ़ी। 20 रकात तरावी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, सहाबे किराम का तरीका है, और ये लोग 8 रकात तरावी पढ़ के इस बात को जाहिर कर देते हैं कि ये सहाबा के तरीके पर नहीं है, बल्कि सहाबा के तरीके से अलग है, और जो सहाबा के तरीके पर ना हो वो जन्नती भी नहीं हो सकता। नबी ने फरमा दिया कि जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। एक गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि तुम 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हो, 20 रकात तरावी क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा 20 रकात तरावी को उमर ने जारी किया, हम उमर के रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने कहा तुम उमर के रास्ते पर चल भी नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, या इब्न अल खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदी मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जका। अरे उमर इब्न खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तू जिस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते पर शैतान कभी नहीं चल सकता। 20 रकात तरावी ये उमर का रास्ता है, शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। एक मजलिस में 3 तलाक दी जाए, तीनों पड़ती है, ये उमर का रास्ता है, शैतान कहता है हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो कुर्बानी के अय्याम 4 दिन नहीं बल्कि 3 दिन है, ये उमर का फैसला है और रास्ता है, और शैतान कहता हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा 3 दिन में मजा नहीं आता है, 4 दिन हमको ताजा ताजा गोश्त चाहिए। सारे सहाबा ने 3 दिन कुर्बानी की, ताबईन ने 3 दिन कुर्बानी की, तबे ताबईन ने 3 दिन कुर्बानी की, औलिया कामिलीन ने 3 दिन कुर्बानी की, मगर ये कहते हैं कि कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है।
अजिल्ले सहाबे किराम फरमाते हैं अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। हजरत नाफे जो अब्दुल्ला इब्ने उमर के आजाद करदा गुलाम हैं, वो फरमाते हैं अल अदहा यौमान बादा यौमिल अदहा, कुर्बानी 2 दिन है ईद उल अदहा के बाद, ईद उल अदहा के बाद 2 दिन है, तो ईद उल अदहा को लेकर के कुर्बानी 3 दिन है। यही सहाबे किराम का तरीका है, यही ताबईन का तरीका है। लेकिन इन्होंने ये फतवा दे दिया कि कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है। पूरी दुनिया के हुज्जाजे किराम मक्का मुकर्रमा में जमा होते रहे और हज से फारिग होने के बाद 3 दिन तक कुर्बानी करते रहे। चौथे दिन किसी हाजी ने मक्का मुकर्रमा में कुर्बानी नहीं की। लेकिन जब से उस पाक सरजमीन पर नापाक नजदियों की हुकूमत कायम हुई है, इन्होंने एक बिदात पैदा कर दी कि कुर्बानी को चौथे दिन भी जायज करार दिया, कुर्बानी को चौथे दिन भी जारी कर दिया है। इसलिए ये सहाबा के तरीके पर नहीं है। और इनके नए नए तरीकों का आलम यह है कि सिद्दीक हसन भोपाली ने बदरुल अहिल्ला में यहां तक आसानी दे दी कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है, एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। महंगाई को देख करके इनका फतवा भी जारी होता है। देखा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बकरा खरीदने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए फतवा दे दिया कि एक बकरे में अब 100 आदमियों की कुर्बानी जायज हो सकती है। कलकत्ता के शमानियाजियों ने इन्हीं से सीख करके ये फतवा दे दिया कि जब एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज हो सकती है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी भी जायज हो सकती है। उन्होंने भी आसानी देते हुए और नौजवानों को अपनी टीम में भर्ती करने के लिए यह फतवा दे दिया कि एक मुर्गे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाए। और इन दोनों ने अपने अपने फतवों से यह जाहिर कर दिया कि ये जन्नती नहीं है बल्कि जहन्नमी है। इसलिए कि नबी ने फरमाया सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। और उसी बुखारी की हदीस में एक दूसरी हदीस भी है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। अब इन दोनों बातों को जोड़ दो कि कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है, तो आप खुद फैसला कर लो कि जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्ली सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट जाएगा और जैसे ही ये उल्टेंगे सीधे जहन्नम में जाएंगे क्योंकि पुल सिरात के नीचे जहन्नम। इसलिए जहन्नमियों के साथ रहने की जरूरत नहीं, जहन्नमियों के बात मानने की जरूरत नहीं। आप अहले सुन्नत वल जमात के साथ रहो। अहले सुन्नत वल जमात ही आज दुनिया में सबसे बड़ा गिरोह है, सबसे बड़ी जमात है, यही सवाद आजम है। आज भी तुम दुनिया के मुसलमानों का जायजा ले लो तो दुनिया के 90% मुसलमान किसी न किसी इमाम की तकलीद करने वाले मिलेंगे, तकलीद का इनकार करने वाले आज भी दुनिया में मुट्ठी भर हैं और किसी इमाम की पैरवी और तकलीद करने वाले आज भी पूरी दुनिया में अक्सरियत के साथ है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ किसी न किसी इमाम के मुकल्लिद मिलेंगे। सऊदी अरबिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं चंद मुल्कों में गैर मुकल्लिदीन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में किसी न किसी इमाम की तकलीद करने वाले मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तजतमिउ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। अगर तकलीद करना गुमराही है तो नबी की इतनी बड़ी उम्मत तकलीद पर कैसे जमा हो गई? नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अक़दुल जीद फी मसाइल तकलीद में लिखा कि 3री सदी हिजरी के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक हो गया कि जो आदमी खुद मुज्तहिद नहीं है उस पर लाजिम है कि किसी न किसी इमाम के दामन को मजबूती से पकड़ ले। 3री सदी हिजरी के बाद तकलीद पर दुनिया के सारे मुसलमानों का इजमा और इत्तेफाक हो गया। इसीलिए फरमाया वहां उस दौर के उलमा ने कि अब अहले सुन्नत वल जमात मुनहसिर है इन्हीं चारों मसलक में, चाहे वो शाफी हो, चाहे वो मालिकी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो हनफी हो। अगर इन 4 इमामों में से किसी इमाम की पैरवी करता है तो वो अहले सुन्नत वल जमात में शुमार किया जाएगा और जो इन 4 इमामों से बाहर है वो अहले सुन्नत वल जमात से बाहर तस्वुर किया जाएगा। अब आप गौर करो, ये तकलीद को शिर्क कहते हैं, तकलीद को बिदात कहते हैं। सहाबा ने तकलीद नहीं की थी। अरे तुमने कभी तकलीद के माना पर गौर किया?
तकलीद की हकीकत को तुमने समझा? सहाबा ने तकलीद की थी कि नहीं की थी? सहाबे किराम भी तकलीद करते थे, लेकिन किसी एक इमाम पर वो जमा नहीं थे। सारे के सारे सहाबा हक पर हैं, इसलिए किसी इमाम पर जमा होने की जरूरत नहीं थी। सहाबा भी तकलीद करते थे, इसलिए कि जब तक सरकार दुनिया में रहे तकलीद की हाजत नहीं रही। जब भी कोई मसला पूछना हुआ दरबार रिसालत में हाजिर हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट मसला पूछ लिया, वहां तकलीद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब सरकार दुनिया से चले गए तो सहाबा में बावजूद के 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे और सब के सब कुरान और हदीस समझने वाले थे, लेकिन 1,24,000 में सिर्फ 21 सहाबा ऐसे थे जो किताब और सुन्नत से मसाइल निकालते थे। बाकी सारे सहाबा उन्हीं से पूछ पूछ कर अमल करते थे। किसी से पूछ कर अमल करना और दलील का मुतालबा न करना, यही तकलीद है। और आम सहाबा अपने से बड़े सहाबा की तकलीद करते थे। खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद कौन सहाबी है? वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, रदीतु लि उम्मती मा रदिया लहा इब्नु उम्मे अब्द व सखित लि उम्मती मा सखित लहा इब्नु उम्मे अब्द, यानी इब्न मसूदिन, मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूं जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं, और मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज़ को नापसंद करता हूं जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करता है। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, लौ अन्नन नास सलकू फी वादिन व शैबिन व सलका उमरु फी वादिन व शैबिन लसलकतु वादिया उमर व शैबहु लौ कानता उमर इब्नुल खत्ताब कानता अब्दुल्ला इब्न मसूद। अगर सारे के सारे मुसलमान किसी एक वादी और घाटी में चलें और उमर इब्न खत्ताब दूसरी वादी और घाटी में चलें तो मैं उमर की वादी और घाटी में चलूंगा। अगर उमर इब्न खत्ताब ने फज्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी होती तो अब्दुल्ला इब्न मसूद भी फज्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ता, लेकिन उमर इब्न खत्ताब ने फज्र की नमाज में कभी दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद भी फज्र की नमाज में दुआए कुनूत नहीं पढ़ता। बताओ ये उमर की पैरवी है कि नहीं? ये उमर की तकलीद है कि नहीं? जब अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसी शख्सियत उमर की तकलीद कर रही है तो इसी से समझ में आ गया है कि आम आदमी खुद किताब और सुन्नत से मसाइल निकालने पर कादिर नहीं है। उस पर लाजिम है कि चारों इमामों में से किसी इमाम की पैरवी कर ले, इसी में उसके लिए निजात है। और ये नहीं समझना चाहिए कि इन चारों इमामों में से किसी इमाम की पैरवी करेगा तो उसकी शरीयत अलग हो जाएगी, उसकी तरीकत अलग हो जाएगी, उसका मसलक अलग हो जाएगा। अरे ये चारों इमाम सहाबे किराम की तकलीद करते थे, सहाबे किराम के अक़वाल की रोशनी में मसला बताते थे, हदीसों की रोशनी में मसला बताते थे, किताब और सुन्नत की रोशनी में मसला बताते थे। इसलिए इन चारों इमामों में से किसी इमाम की पैरवी करोगे तो तुम हकीकत में सहाबा के मुकल्लिद होगे, और जो सहाबा का मुकल्लिद है वो हकीकत में किताब और सुन्नत का मुकल्लिद है। अब आप बताओ, नमाज में सूरह फातिहा आप बार बार पढ़ते हैं और उस सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ की तालीम दी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। और सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सिराते मुस्तकीम की तफसीर सिराते कुरान से नहीं बयान की, वरना अहले कुरान खड़े हो जाते और कहते हमारा रास्ता सीधा रास्ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सिराते मुस्तकीम की तफसीर सिराते हदीस नहीं बयान की, वरना अहले हदीस खड़े हो जाते और कहते कि हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम की तफसीर अपने महबूबों के नक्शे कदम से बयान की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और किन पर अल्लाह ने इनाम किया है? फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। नबीयीन का रास्ता सीधा रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा रास्ता है, शुहदा का रास्ता सीधा रास्ता है, सालिहीन का रास्ता सीधा रास्ता है। पता चला कि जो शुहदा का रास्ता होगा वो सिराते मुस्तकीम होगा, जो सालिहीन का रास्ता होगा वो सिराते मुस्तकीम होगा। अब दुनिया में जितने औलियाए किराम पैदा हुए, अब उनके हालात का जायजा ले लो। 3री सदी हिजरी के बाद दुनिया में जितने औलियाए किराम पैदा हुए, जितने सालिहीन पैदा हुए, जितने शुहदा पैदा हुए,
सब के सब किसी इमाम की पैरवी करने वाले थे। हजरत सैयद मारूफ करखी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख सहाबुद्दीन सहरवर्दी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, अलाउल हक पंडवी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत ज़करिया मुल्तानी, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, हजरत मखदूम माहिमी, हजरत मखदूम कछौछवी, सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये जितने औलिया कराम हैं सब के सब किसी इमाम की पैरवी करने वाले थे, किसी इमाम की तकलीद करने वाले थे। मैं गैर मुक़ल्लिदीन से पूछना चाहता हूँ, तुम तकलीद के रास्ते को शिर्क और बिदात का रास्ता करार देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये शिर्क और बिदात का रास्ता है तो इस रास्ते पर चलने वाला गौस कैसे बन रहा है, कुतुब कैसे बन रहा है, अब्दाल कैसे बन रहा है, निजामुद्दीन औलिया कैसे बन रहा है, मखदूम इलाही कैसे बन रहा है। ये दलील है इस बात की कि तकलीद के रास्ते पर चलना ये शिर्क और बिदात का रास्ता नहीं, बल्कि सालेहीन का रास्ता है, औलिया किराम का रास्ता है, शुहदा का रास्ता। 5 हदीसों पर अमल करके ये अहले हदीस बन गए। अब पूरी दुनिया में इनकी तरह कोई मुसलमान नहीं। हकीकत में अहले हदीस वो है जो रसूलुल्लाह की सारी हदीसों पर अमल करे। हकीकत में अहले हदीस वो है जो सरकार की सारी हदीसों पर अमल करे, और सरकार की सारी हदीसों पर अमल नामुमकिन है। इसलिए इस दुनिया में अहले हदीस होना भी नामुमकिन है। दुनिया का कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं अहले हदीस हूं, इसलिए कि हदीसों में बसाओं का तारुज और टकराव होता है। तुम इस हदीस पर अमल करोगे तो इस हदीस पर अमल नहीं होगा, इस हदीस पर अमल करोगे तो उस हदीस पर अमल नहीं होगा। तो अब कैसे तुम सारी हदीसों पर अमल कर सकते हो? और जब तक सारी हदीसों पर तुम अमल नहीं करोगे, हकीकत में तुम अहले हदीस नहीं बन सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी 2 रकात नमाज पढ़ना चाहे और नियत बांधना चाहे, तो बताओ नियत बांधने के लिए हाथ उठाएगा, कान की लौ तक हाथ उठाए या कांधे तक हाथ उठाए? अगर यहाँ वाली हदीस पर अमल करता है तो यहाँ वाली हदीस पर अमल नहीं होगा, और यहाँ वाली हदीस पर अमल करता है तो कान की लौ वाली हदीस पर अमल नहीं होगा। सिर्फ नियत बांधने ही में पता चल गया कि कोई आदमी अहले हदीस सच्चों में सही मानों में हो नहीं सकता। इसलिए अहले हदीस बनने की कोशिश ना करो। हदीसें हर तरह की मिलेगी, अहले सुन्नत बनने की कोशिश करो। अगर नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाएगा। लेकिन नबी की हदीस पर अमल करोगे, जरूरी नहीं कि सुन्नत पर अमल हो जाए, इसलिए कि हर हदीस सुन्नत नहीं है, लेकिन रसूल पाक की हर सुन्नत हदीस है। इसलिए सुन्नत पर अमल करो ताकि हदीस पर अमल हो जाए। 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बन गए। सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे और अहले हदीस नहीं बने। ताबईन पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे और अहले हदीस नहीं बने। तबे ताबईन पूरी हदीसों पर अमल करते रहे और अहले हदीस नहीं बने। वो 5 हदीसें कौन हैं जिन हदीसों पर अमल करके ये अहले हदीस बने हैं? पहला मसला ये कि इमाम के पीछे इन्होंने क़िरात कर ली, सूरह फातिहा पढ़ ली। दूसरा मसला ये कि इन्होंने नमाज में बार बार रफ़े यदैन कर लिया, रुकू में जाते हुए रफ़े यदैन, रुकू से उठते हुए रफ़े यदैन, और नमाज में सीने में हाथ रख दिया और जोर जोर से आमीन कहना शुरू कर दिया, टांग फैलाकर खड़े हो गए। इन्हीं 5 मसाइल पर अमल करके ये अहले हदीस बनेंगे। लेकिन बार बार मैंने सीवान की सरजमीन पर इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू की है और ये साबित किया है कि हकीकत में इन मसाइल पर अमल करने में भी ये सही नहीं है। या तो ज़ईफ हदीसों पर अमल कर रहे हैं या तो मनसूख हदीसों पर अमल कर रहे हैं। इन मसाइल पर अमल करने के एतबार से भी ये अहले हदीस नहीं है, क्योंकि अहले हदीस सही मानों में वो है जो रसूल पाक की सही हदीसों पर अमल करे, रसूल पाक की कभी हदीसों पर अमल करे, मजबूत हदीसों पर अमल करे। और इनका अमल या तो मनसूख हदीस पर है या तो हदीस ज़ईफ पर। इसलिए गैर मुक़ल्लिदीन ये सहाबा के तरीके पर नहीं। और एक दूसरी जमात है देवबंदी, बड़ी मक्कार कौम, अपने आप को हनफी भी, अपने आप को कादरी भी, चिश्ती भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी। हम लोग झाड़ फूक करते हैं, ये भी झाड़ फूक चालू कर दिए। हम लोग पीरी मुरीदी करते हैं, ये भी पीरी मुरीदी शुरू कर दिए। हम लोग खानकाही हैं, ये भी खानकाही बनने लगे। अपने आप को इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद बताते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की पैरवी करने वाला बताते हैं।
लेकिन हकीकत में न तो ये सुन्नी हैं और न तो हनफी हैं, क्योंकि वो अकीदा इन्होंने गढ़ा है कि वो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा का वो अकीदा नहीं है। इनका अकीदा है कि नबी का नमाज में ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बदतर है। जबकि बुखारी की हदीस बताती है कि मरजुल मौत में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर नहीं थे, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार अपने हुजरे में थे, सरकार हुजरे से अपने चेहरे को निकाले हुए थे और सिद्दीक़ अकबर और सारे के सारे सहाबा अपना चेहरा घुमाकर नमाज के आलम में नबी के चेहरे का दीदार कर रहे थे। सहाबा में से किसी ने यह फतवा नहीं दिया कि नबी का नमाज में ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बदतर है, बल्कि सहाबा ने यह तसव्वुर किया होगा कि हमारी और नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ये नमाज, जिस नमाज में हमने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली है, यकीनन ये नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। सहाबे किराम नबी की ताजीम में खड़े हो जाते, जब सरकार तशरीफ लाते तो सहाबा खड़े हो जाते, और जब तक सरकार नहीं बैठते सहाबा नहीं बैठते, और जब सरकार उठते और अपने हुजरे में जाना चाहते तब भी सहाबा खड़े हो जाते, और जब तक सरकार अपने हुजरे में दाखिल नहीं हो जाते उस वक्त तक सहाबा खड़े ही रहते। पता चला नबी की ताजीम में खड़ा होना ये सहाबे कराम का तरीका है, और ये आज क़याम ताजीम को शिरक और बिदात करार देते हैं, इसलिए ये सहाबा के तरीके पर नहीं है। सहाबा कब्रों की ज़ियारत को जाते थे, बल्कि अल्लाह के नबी ने भी कब्रों की ज़ियारत की है, और ये लोग कब्रों की ज़ियारत से मना करते हैं, रोकते हैं, इसलिए ये सहाबा के तरीके पर नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा में एक हदीस नकल फरमाई है। आकाए कायनात सहाबा की एक मुख्तसर जमात के साथ मकाम अबवा के करीब से गुजर रहे थे। मकाम अबवा वही जगह है जो मक्का और मदीना के दरमियान है, और वहां सरकार की वालिदा मोहतरमा मदफून है। सरकार जब वहां पहुंचे, आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में यह ख्याल पैदा ना हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, और इधर ख्याल पैदा हो रहा है और उधर जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इजाजत है, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर चलना चाहें तो चलें। जिब्रील अमीन नबी को लेकर वालिदा मोहतरमा की कब्र तक पहुंचे, वहां पहुंचाकर रुखसत हो गए। अल्लाह के नबी ने चाहा अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी वालिदा के लिए दुआ करें। अभी हाथ उठाने का इरादा कर ही रहे थे कि जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने दोनों हाथों को नीचे रखें, परवरदिगार आलम हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इस रिवायत को पढ़ने के बाद ये गुमराह हो गए, और जो पहले से गुमराह थे वो गुमराहियों के दलदल में भटकने लगे, और माज़अल्लाह ये नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को कब्र पर हाथ उठाने से रोक दिया गया। मेरे दोस्तों, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। आज से 400-500 साल पहले उन्होंने अपनी किताब में इसका मुहक्किकाना जवाब तहरीर फरमा दिया है। आप लिखते हैं, वजह यह नहीं कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। ये तो वहाबियों का अकीदा है कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए उन्होंने नबी की कब्र मुबारक को खोद कर फेंक दिया और वहां गलाजतों के अंबार डाल दिए। आज से 8-10 साल पहले का वाकया है कि मकाम अबवा में नजदी कुत्तों ने हजरत रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बिल्डोजर से खोद कर फेंक दिया और वहां निजासतों के अंबार डाल दिए ताकि कोई ज़ियारत के लिए वहां जा सके। लेकिन सहाबा का अकीदा देखो, नबी का अकीदा देखो, नबी का तरीका देखो। सरकार अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर तशरीफ ले गए, जिब्रील वहां पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए। जब सरकार ने हाथ उठाना चाहा, जिब्रील अमीन ने मना कर दिया, हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्यों सरकार को रोका गया, इसीलिए तो कि आपकी वालिदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए सरकार को हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। वजह यह नहीं, अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं, यह वजह नहीं थी कि सरकार की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी इसलिए रोक दिया गया। वजह यह थी कि यह इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, हर जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा सरकार के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी माँ की कब्र पर हाथ उठाते तो मुखालिफिन नबी के खिलाफ यह प्रोपेगंडा करते कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ की। अगर बेटे ने दुआ न की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत न होती, नबी की माँ की बख्शिश न होती। परवरदिगार आलम ने फरमाया,
अरे नबी, आपको हाथ उठाने की जरूरत क्या है? आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है, और सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपका नूर जिन जिन पेशानियों से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है, सब के सब बख्शे बख्शवाए हैं। इनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसके पीछे ठोस सबूत और मजबूत दलाइल। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस मौजू पर भी एक किताब लिखी, शुमूलुल इस्लाम ले उसूल रसूलिल किराम। दलाइल व बराहीन के साथ साबित फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम आबाओ अजदाद मोमिन और मुवहिद थे, माज़अल्लाह कोई काफिर और मुशरिक नहीं था। और खुद नबी ने भी हदीसों से यही फरमाया है। किताब शिफा की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लम यज़लिल्लाहु यनकुलुनी मिनल अस्लाबिल करीमति वल अरहामित ताहिरति हत्ता अखरजनी बैन अबवैया। और शरह ज़रक़ानी की हदीस है, लम अज़ल उनक़लु मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरा। इन दोनों हदीसों का खुलासा और निचोड़ ये है कि हर जमाने में परवरदिगार आलम ने मेरे नूर को पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मुझको मेरे वालिदैन के दरमियान से पैदा फरमाया। मतलब ये कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक, जहाँ जहाँ मेरा नूर रखा गया सब के सब पाक और साफ थे, तय्यब व ताहिर थे, उनमें कोई नापाक नहीं था। अगर तुम नबी के वालिदैन को काफिर व मुशरिक मानोगे तो मुशरिक नापाक होता है। कुरान फरमाता है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नजिस और नापाक हैं। और नबी फरमाते हैं, मेरा नूर नापाक जगह रखा ही नहीं गया, जहां जहां रखा गया सब के सब पाक और साफ थे, तय्यब व ताहिर थे, माज़अल्लाह कोई नापाक नहीं था। अब बताइए, नबी ने अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर हाजिरी दी कि नहीं दी? तो कब्रों पर जाना ये नबी की सुन्नत है कि बिदअत? सुन्नत। और हम अहले सुन्नत हैं तो नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, इसलिए हम भी कब्रों पर जाएंगे। नबी ने कब्रों पर हाजिरी दी है, सिर्फ वालिदा मोहतरमा ही की कब्र पर हाजिरी नहीं दी, बल्कि शुहदाए उहुद की कब्रों पर भी साल बसाल हाजिरी दी है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 8 साल तक मुसलसल शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी दी। सिहाह सित्ता की हदीस बताती है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती क़ुबूर शुहदाए उहुद अला रासे कुल्ले सना। हर साल के अखीर में हुजूर अलैहिस्सलाम शुहदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे, और आपका खास अंदाज ये था कि उसी डेट और तारीख में तशरीफ ले जाते थे जिस डेट और तारीख में शुहदाए उहुद को उनकी कब्रों में लिटाया गया था। अब सरकार की बारगाह में सवाल कीजिए, या रसूल अल्लाह, अगर कब्रों पर जाना था तो 2-4 दिन पहले भी जा सकते थे, 2-4 दिन बाद भी जा सकते थे, लेकिन आप उसी तारीख में तशरीफ ले जा रहे हैं जिस तारीख में शुहदाए उहुद को उनकी कब्रों में लिटाया गया है। तो नबी की रूहानियत जवाब देगी, मैं इसलिए उसी तारीख में जा रहा हूं ताकि दुनिया के मानने वाले मुसलमानों को यह मालूम हो जाए कि कब्रों पर जाना भी जायज है और बरसी मनाना भी जायज है। इसलिए जिस दिन साल पूरा हो रहा है उसी दिन मैं शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी देता। तो अगर आज उर्स के मौके पर मुसलमान साल बसाल औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी दें तो यह नाजायज व हराम क्यों है? नबी ने कब्रों पर हाजिरी दी। इनसे आप पूछिए कि कब्रों पर जाने की तो बहुत सारी हदीसें हैं और बहुत सारी फजीलतें हैं। नबी ने तो आम कब्रों की बात नहीं, अपने वालिदैन की कब्रों पर जाने पर भी बड़ी फजीलत इरशाद फरमाई है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्र वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िरा लहु व कुतिबा बर्रन। जो हर जुमा को अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी दे, वो अल्लाह के रजिस्टर में नेकोकार लिखा जाएगा और उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अगर कब्रों पर जाना शिर्क और बिदअत होता तो कब्रों पर जाने वाले को अल्लाह के रजिस्टर में मुशरिक लिखना चाहिए, लेकिन मुशरिक नहीं लिखा जाएगा, उसको नेकोकार लिखा जाएगा और कब्रों पर हाजिरी देने के सदके में उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। कब्रों पर जाने की बहुत सारी हदीसें, लेकिन कब्रों से भगाने की कौन सी हदीस है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लालच देकर कब्र पर बुला रहे हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उसकी शफात मेरे ऊपर वाजिब हो गई। बताओ ये कब्र पर बुलाया जा रहा है कि कब्र से भगाया जा रहा है? बुलाया जा रहा है। और बुलाने का अंदाज क्या है? जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे को बुलाता है और वो भागता है तो बाप कहता है बेटे करीब आ जाओ, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, मैं तुमको बिस्कुट दूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा। वो बच्चा चॉकलेट की लालच में, बिस्कुट की लालच में, पैसे की लालच में डगमगाते कदमों से आगे बढ़ता है और बाप उसको कलेजे से लगा लेता है। बिल्कुल यही मंजर यहाँ भी है। नबी फरमाते हैं अगर तुम यूं ही नहीं आना चाहते तो इस लालच में आ जाओ कि कल मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, तो जिसने दुनिया में मेरी कब्र की ज़ियारत की है मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। ये कब्र पर बुलाया जा रहा है, नबी कब्र पर बुला रहे हैं और नबी के दुश्मन कब्रों से भगा रहे हैं। इनसे पूछिए कि कब्रों से भगाने की भी कोई हदीस है? एक देवबंदी ने एक हदीस पेश की कि हाँ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन तो नहई तो कुमान ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था। मैंने कहा अबे गधे पूरी हदीस पढ़, आधी हदीस पढ़ेगा तो लोगों को शुबा होगा, कन्फ्यूजन होगा, और पूरी हदीस पढ़ेगा तो शुबा खत्म हो जाएगा। पूरी हदीस इस तरह है कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। पहले मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, फज़ूरूहा, अब कब्रों की ज़ियारत को जाओ, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत का ख्याल पैदा होता है, मौत का तसव्वुर पैदा होता है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। लेकिन आज तक आधी हदीस को लेकर ढो रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो पूरी हदीस पढ़ के ये साबित कर दो कि नबी ने कभी भी कब्रों पर आने से मना फरमाया है, नबी ने कब्रों पर आने की इजाजत दी है। हाँ, इब्तिदाई इस्लाम में सरकार ने कब्रों पर जाने से मना किया था। इब्तिदाई इस्लाम में जो ममनू था आज तक उसी को लेकर ढो रहे हैं, और सरकार ने जो इजाजत दी, इजाजत वाली हदीस दुनिया के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। यही तुम्हारी गुमराही और बददीनी की सबसे बड़ी दलील है कि तुम आधी बात दुनिया के सामने पेश करते हो, पूरी बात दुनिया के सामने पेश नहीं करते हो। अगर आधी बात पेश की जाए तो मुसलमान कदम कदम पर कंफ्यूजन का शिकार होगा। मैं भी आधी आयत पढ़ दूं, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाओ। तुम कहोगे ये कैसा मौलवी आ गया है, कह रहा है नमाज के करीब ना जाओ। कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है नमाज के करीब ना जाओ। धोखा खा गए, तुम धोखे में आ जाओगे, कंफ्यूजन के शिकार हो जाओगे। लेकिन पूरी आयत हम पढ़ देंगे तो शुबहा खत्म हो जाएगा। ला तक़रबुस सलात तुम सोकारा, जब शराब के नशे में रहो तो नमाज के करीब न जाओ। क्या मुंह में निजासत लेकर अल्लाह का याद, अल्लाह को जिक्र करोगे? क्या मुंह में नापाकी लेकर नमाज पढ़ोगे? नहीं, जब शराब के नशे में रहो तो नमाज के करीब न जाओ। नशे से जब बाहर हो जाओ, नहा धोकर पाक और साफ हो जाओ, तब अल्लाह की इबादत करो। बताइए धोखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज तक पूरी दुनिया में वही आधी हदीस लेकर घूम रहे हैं। अरे नादानो, कभी तुमने शारहीन हदीस के अक़वाल को खोलकर पढ़ा होगा, कभी तुमने उम्दतुल कारी और फतहुल बारी को खोलकर पढ़ लिया होता। अल्लाह के नबी ने कब मना किया था? उस वक्त मना किया था जब मक्का में अभी सहाबा की कब्रें नहीं बने थी, मुशरिकीन की कब्रें थी। तो क्या तुम मुशरिकीन की कब्रों की ज़ियारत करने जाते? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। मुशरिकीन में से कोई मर जाए तो उनकी कब्र पर हाज़िरी ना दो और उनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। तो क्या तुम मुशरिकीन की कब्रों पर जाते? क्या तुम मुशरिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने जाते? अल्लाह ने मना फरमा दिया है, इसलिए सरकार ने भी मना फरमाया है। लेकिन जब जंगे बद्र हुई, जंगे उहद हुई, जंगे खंदक हुई और जंगे हुई, सहाबा शहीद हुए, कितार दर कितार बनने लगी कब्रें, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, पहले मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, फ़ज़ूरूहा, अब ज़ियारत को जाओ, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत का ख्याल पैदा होता है, मौत का तसव्वुर पैदा होता है। आज मिलाद पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, सलाम पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, फातिहा पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, कब्रों पर फूल डालने और चादर डालने के बारे में भी सवाल खड़ा किया जा रहा है।
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये काम नहीं होता था। सहाबा ने मीलाद नहीं पढ़ी थी, सहाबा ने सलाम नहीं पढ़ा था, सहाबा ने कब्रों पर फूल नहीं डाला था। अरे नादानो, सहाबा की तारीख को कायदे से पढ़ो। पहले तो ये उसूल मैं आपको समझा दूं कि किसी चीज़ का हुजूर के ज़माने में न होना और बाद में होना ये उसके बिदअती और गुमराह होने की दलील नहीं है। बहुत से काम हुजूर के ज़माने में नहीं हुए और बाद में हुए। तुम भी ये काम कर रहे हो और हम भी ये काम कर रहे हैं। हुजूर के जमाने में पुख्ता मस्जिदें नहीं थी, हुजूर के जमाने में मस्जिदों पर मीनारे नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी ने मीनारा बनाने से मना फरमाया है। उठाओ तारमी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इब्नुल मसाजिद वत्तखिदूहा जुम्मन, मस्जिदें बनवाओ मगर मुंडी बनाओ, मस्जिदों में कंगूरा ना बनाओ, मस्जिदों पे मीनारा ना बनाओ। आज तुम क्यों मस्जिदों पर मीनारे बना रहे हो? तुम भी मीनारे बना रहे हो, हम भी मीनारे बना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें एक दीनी फायदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में इस फायदे की जरूरत नहीं महसूस की गई, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों की आबादी एक जगह होती थी। मुसलमान की रूहानियत इतनी कामिल मुकम्मल थी कि वो सूंघ कर पता लगा लेते थे कि मस्जिद किस हिस्से में है, किस खित्ते में है। लेकिन जब इस्लाम फैलने लगा और अरब से निकलकर अजम में पहुंचा, मखलूत आबादियां होने लगी। एक ही आबादी में हिंदू भी है, उसी आबादी में मजूस भी है, उसी आबादी में यहूदी भी है, उसी आबादी में मुसलमान भी है, उसी आबादी में नसरानी भी है। तो अगर मस्जिद की शक्ल को अलहदा ना बनाई जाए और मस्जिद पर मीनारे ना बनाए जाए तो बाहर से आने वाले मुसाफिरीन को कैसे पता चलेगा कि मस्जिद किस मकाम पर है? कैसे वहां नमाज अदा की जाए? 5वीं सदी हिजरी के उलमा ने यह फतवा दिया कि अब मस्जिदों पर मीनारे बनाए जाएं, क्योंकि ये दीनी जरूरत है। नबी ने मना किया था, लेकिन 5वीं सदी हिजरी के बाद के उलमा ने इसे पसंद फरमाया और आम मुसलमान जिसे पसंद करे वो अल्लाह रसूल के नजदीक भी पसंदीदा। तो तुम भी अपने मस्जिदों पर मीनारे बना रहे हो और हम भी बना रहे हैं। तुम कहते हो सहाबे कराम ने मिलाद नहीं पढ़ा था, सहाबे कराम ने फातिहा नहीं दिया था। अरे सहाबे कराम ने तो बुखारी शरीफ भी नहीं पढ़ा था, इसलिए कि सहाबे कराम के ज़माने में बुखारी शरीफ नहीं थी, 3री सदी हिजरी में लिखी गई। सहाबे कराम ने अम्मा पारा नहीं पढ़ा था, सहाबे कराम ने यस्सरनल कुरान नहीं पढ़ा था, सहाबे कराम ने कायदा बगदादी नहीं पढ़ा था, सहाबे कराम ने हाफ ईयरली और ईयरली इम्तिहान नहीं दिया था। क्यों? मदरसों में शशमाही इम्तिहान और सालाना इम्तिहान कराते हो। सहाबे कराम ने जश्न सदसाला नहीं बनाया था। तुम क्यों दारुल उलूम देवबंद में जश्न सदसाला मना रहे हो? और जश्न सदसाला मनाने की शान देखो, उस जमाने में इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी को इन नजदियों वहाबियों ने अपने मदरसे में बुलाया और जब इंदिरा गांधी आई, सारे के सारे मुल्ला इंदिरा गांधी की ताजीम में खड़े हो गए। इंदिरा गांधी को कुर्सी पर बैठाया और जितने बड़े बड़े इनके शेखुल हदीस और शेखुल 25 थे, वो सब के सब इंदिरा गांधी के सामने हाथ बांधकर ताजीम में खड़े रहे। नबी की ताजीम में खड़े होने को तुम शिर्क और बिदात कहते हो, और एक मुशरिका की ताजीम में खड़ा होना ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। पता चला कि मुशरिकीन से तुम्हारा नसब मिलता जुलता है, मुशरिकीन से तुम्हारी कुर्री मिलती जुलती है। जिस तरह मुशरिकीन नबी की शान में गुस्ताखिया करते हैं, उसी तरह तुम भी नबी की शान में गुस्ताखिया करते हो। और जिस तरह मुशरिकीन की तुम ताज़ीम और तौक़ीर कर रहे हो, ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा मुसलमानों में शुमार नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में फैसला कुन बात सुन लीजिए। नबी के जमाने में किसी चीज का होना ये उसके जायज होने की दलील नहीं है, और नबी के ज़माने के बाद किसी चीज़ का होना ये उसके नाजायज़ होने की दलील नहीं है। काम अच्छा हो तो हर ज़माने में जाए, और काम बुरा हो तो हर ज़माने में बुरा है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हलाल मा अहल्लल्लाह, अल हराम मा हर्रमल्लाह, व मा सकता अन्हु फ़क़द अफ़ा अन्हु। हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया, हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम फरमाया। और अल्लाह ने जिसके बारे में कुछ नहीं बयान फरमाया कि ये हलाल है कि हराम है, वो चीज़ अपनी असल के एतबार से जायज़ है, दुरुस्त है। और किसी भी मुबाह चीज को बनीयत महमूदा किया जाए तो वही चीज मुस्तहसन हो जाती है, वही चीज मुस्तहब हो जाती है। और मैं पूरी दुनिया में वहाबियत को चैलेंज करता हूं कि तुम किताब और सुन्नत को खंगाल करके दिखा दो कि कहां अल्लाह और रसूल ने मिलाद को हराम फरमाया, कहां अल्लाह और रसूल ने सलाम को हराम फरमाया, कहां अल्लाह और रसूल ने क़याम को हराम फरमाया, कहां अल्लाह और रसूल ने फातिहा को हराम फरमाया। और जब अल्लाह और रसूल ने इस चीज को हराम ना फरमाया हो तो उसको हराम कहना ये शरीयत पर इफ्तिरा है, शरीयत पर ज़्यादती। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हदीस में दिखाइए, हदीस में दिखाइए, हदीस से ये साबित नहीं। तुम मूली खाते हो ये हदीस से साबित है, तुम पालक खाते हो ये हदीस से साबित है,
तुम बथुआ खाते हो, यह हदीस से साबित है। तुम भाटा खाते हो, यह हदीस से साबित है। 50 किस्म की सब्जियां खाते हो, 50 किस्म के खाने खाते हो, 50 किस्म का लिबास पहनते हो, क्या एक एक चीज का सबूत हदीस में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यहां तुम यही कहोगे कि हुजूर ने इससे मना नहीं फरमाया है, तो वही तो हम भी कहते हैं कि इन मामूलात से भी सरकार ने हमें मना नहीं फरमाया है। और जब किताब और सुन्नत में किसी चीज से न रोका जाए तो उससे रोकना यह शरीयत पर इफ्तिरा है और शरीयत पर ज़्यादती। इसलिए मिलाद, सलाम, क़याम, ये सारी चीजें अपनी शक्ल के एतबार से बिदात है। बिदात का मतलब नहीं, अपनी शक्ल के एतबार से और अपनी असल के एतबार से रसूल पाक से साबित है। किसी चीज का असल के एतबार से साबित होना और थोड़ा सा मॉडल चेंज हो जाए तो उसके मॉडल चेंज होने से वो चीज ना जाए तो हराम नहीं होगी। मस्जिदों का मॉडल चेंज हो गया है, हदीस पढ़ाने का मॉडल चेंज हो गया है, फिक़्ह हदीस का मामला चेंज हो चुका है, नहव सर्फ का मामला चेंज हो चुका है, दीन की तबलीग का तरीका बदल चुका है। नमाजों में बहुत सारी चीजों को आपने दाखिल कर लिया है। नबी के जमाने में माइक पर नमाज नहीं होती थी, आज आप माइक पर नमाज पढ़ रहे हो। नबी के जमाने में वीडियोग्राफी के जरिए रुयत हिलाल की शहादत नहीं दी जाती थी, आज दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वीडियोग्राफी के जरिए रुयत हिलाल की शहादत दी जा रही है। तरीका बदल रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है। असल साबित हो तो मॉडल चेंज होने से कोई बात नहीं है। मिलाद की असल साबित है, फातिहा की असल साबित है, सलाम की असल साबित है। मिलाद किसको कहते हैं? नबी की पैदाइश बयान करने का नाम मिलाद है, नबी की विलादत बयान करने का नाम मिलाद है। और सरकार ने खुद अपनी विलादत बयान की है, सरकार ने खुद अपनी पैदाइश बयान की है। उठाओ मिशकात शरीफ, बाबो फदाइल सैयदुल मुरसलीन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अना सय्यदु वुल्दे आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए फाटक खोला जाएगा और जिसको चाहूंगा जन्नत में दाखिल करूंगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वरुया उम्मी अल्लती रात ही न वज़अतनी वक़द खरज अलहा नूरुन अदा अला मिनहु क़सूर शाम, मैं अपनी मां का वो ख्वाब हूं कि जब मैं पैदा हो रहा था मेरी मां ने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में रोशनी देखी और उस रोशनी में शाम के शाही महल्लात को देखा। नबी अपनी पैदाइश बयान कर रहे हैं, जब मैं पैदा हो रहा था, जब मेरी विलादत हो रही थी, नबी तो खुद अपनी पैदाइश बयान कर रहे हैं। और नबी की यह हदीस किसके वास्ते से हम तक पहुंची है? सहाबे किराम के वास्ते से। तो गोया नबी से सहाबा ने इस हदीस को सुना और यह हदीस नबी की विलादत को बयान कर रही है, तो गोया सहाबा ने भी नबी की विलादत को बयान किया और सहाबा से ताबईन ने हदीस को सुना, तो गोया उन्होंने भी नबी की विलादत को बयान किया। तो नबी की विलादत नबी बयान कर रहे हैं, नबी की विलादत सहाबा बयान कर रहे हैं, नबी की विलादत ताबईन बयान कर रहे हैं, नबी की विलादत तमाम मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं, तभी तो नबी की विलादत की हदीस हम तक पहुंच रही है। इसलिए नबी की विलादत का बयान ये कुरान से भी साबित है और हदीस रसूल से भी साबित है। ये कहते हैं चलिए नफ्से विलादत तो साबित हो गई, लेकिन आप खड़े होकर क्यों सलातो सलाम पढ़ते? खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना कहां हदीस से साबित है? मैं कहता हूं यह भी हदीस से साबित है और इस पर मुतअद्दिद हदीसें बुखारी और मुस्लिम की हदीसें मैं पेश करता। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकने शामी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, रुकने यमानी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, हजर अस्वद के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, मिज़ाब रहमत के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो। जब तुम मिज़ाब रहमत के पास जाओगे तो कौन सी दुआ पढ़ोगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहता ज़िल्ल अर्शिका यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुक वला बाक़िया इल्ला वजहु वस्क़नी मिन हौज़े नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शरबतन हनियतन ला अज़मा बादहा अबदा। ऐ अल्लाह उस दिन साया अता फरमा जिस दिन कोई साया ना होगा सिवाय तेरे अर्श के, वो और कोई जात नहीं जिंदा बचेगी सिवाय तेरी जात के, और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से एक ऐसा जाम अता फरमा दे कि एक मर्तबा पी लेने के बाद कभी प्यास ना लगे। इस हदीस में क्या सरकार फरमा रहे हैं? यूं कहो वस्क़नी मिन हौज़े नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बताओ तवाफ करने वाला खड़े होकर तवाफ करता है कि बैठकर तवाफ करता है? खड़े होकर तवाफ करता है। जब तवाफ करते हुए मिज़ाब रहमत के पास जाएगा और नबी की हदीस के मुताबिक दुआ पढ़ेगा तो इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। दुनिया का कोई मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर नहीं पढ़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुआ पढ़ेगा। जब खड़े होकर मिज़ाब रहमत के पास ये हदीस पढ़ेगा और इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो आप बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अरबी जबान में नबी पर दुरूद है, नबी पर सलाम है। जब खाने खुदा में अरबी जबान में नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना जायज है, तो सीवान की धरती पर खड़े होकर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना क्यों नाजायज?
इसलिए खड़े होकर भी सलातो सलाम पढ़ना जायज़। जब सहाबे कराम तवाफ करते थे तो एक दूसरे से मसला भी पूछते थे, और तवाफ के दौरान शरई बातें करना नाजायज़ व हराम नहीं। एक सहाबी दूसरे सहाबी से पूछता, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था इसके बारे में। दूसरा सहाबी कहता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। जब जब हुजूर का नाम पाक आ रहा है, सहाबे किराम जबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, खड़े हैं, खाने खुदा में हैं, और जब जब नाम पाक मुस्तफ़ा आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, नजदियों से पूछो। अगर तुम अरबी जानते हो तो बताओ ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। अरबी जबान में नबी पर दुरूद है, नबी पर सलाम है। जब खाने खुदा में अरबी जबान में नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना जायज़ है, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ना भी जायज़ और दुरुस्त। इनका एतराज फातिहा पर भी है। आप लोग फातिहा क्यों पढ़ते हैं? फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। फातिहा नाजायज़ व हराम है, शिर्क और बिदअत है। इनके मरहूमीन मर जाते हैं तो ये फातिहा दरूद कुछ नहीं करते हैं, मर गया मरदूद, फातिहा ना दरूद। लेकिन हम लोग जिंदगी में भी अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाते हैं और मरने के बाद भी फायदा पहुंचाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखी। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता रहता है। एक भाई की मदद उसकी जिंदगी में क्या है? एक भाई की मदद जिंदगी में यह है कि भूखा हो तो खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ, अगर कपड़ा ना हो तो उसके लिए कपड़े का इंतजाम करो। जिंदगी में एक भाई की मदद है, और मरने के बाद एक भाई की मदद क्या हो सकती है? वो काम करो जिसका वो भाई मोहताज हो। मरने के बाद वो खाने का मोहताज नहीं, मरने के बाद वो मकान का मोहताज नहीं, मरने के बाद वो कपड़े का मोहताज नहीं, लेकिन सवाब का मोहताज है। इसलिए वो काम करो कि मरने वाले भाई को मरने के बाद भी उसका फायदा पहुंचता रहे। हम मुसलमान हैं, खैर खाही का जज्बा रखते हैं, और इस्लाम खैर खाही का नाम है। अद्दीनु अन्नसीहतु लिल्लाहि व रसूलिही व लिआम्मतिल मुमिनीन। मुसलमान दीन किसका नाम है? खैर खाही का नाम है। अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और आम मुसलमानों के लिए खैर खाही का जज्बा होना चाहिए। इसलिए हम मुसलमान दूसरे मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाते हैं और मरने वाले मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाते हैं। ये कहते हैं सवाब पहुंचाना नाजायज़ व हराम है, सवाब नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं कहता हूं सवाब पहुंचाना भी चाहिए, और सवाब पहुंचता भी है, और ये रसूल पाक की बहुत सारी हदीसों से साबित है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर हो रही हैं जिनका ताल्लुक कबीले जुहैना से है। ये खातून फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, इन्ना उम्मी नज़रत अन तहुज्जा फलम तहुज्जा हत्ता मातत अफा अहुज्जु अनहा क़ाल हुज्जी अनहा। एक औरत जो कबीले जुहैना से ताल्लुक रखती थी, नबी की खिदमत में हाजिर हुई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने नजर मानी थी कि वो हज करेंगी, हज ना कर सकी, उनका इंतकाल हो गया। क्या मैं ही अपनी माँ के लिए माँ की तरफ से हज कर लूँ? क्या मेरी माँ को इसका सवाब पहुँच जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुज्जी अनहा, हज कर ले, सवाब पहुँच जाएगा। एक दूसरी खातून नबी की खिदमत में आ रही है। इन्ना इमरातम मिन खसअम जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत, या रसूल अल्लाह, इन्न फरीज़तल्लाहि अदरकत अबी शैखन कबीरन ला यसबुतु अला राहिला अफअहुज्जु अनहु क़ाल हुज्जी अनहु वज़ालिका फी हज्जतिल वदा। एक औरत जो कबीले खसआम से ताल्लुक रखती थी, नबी की खिदमत में हाजिर हुई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप पर उस वक्त हज फर्ज हुआ जब सवारी पर सवार होने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो हज ना कर सके, उनका इंतकाल हो गया। क्या मैं ही अपने बाप की तरफ से हज कर लूं? उनको सवाब मिल जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज कर ले, सवाब मिल जाएगा। दोनों हदीस में गौर करो। पहली हदीस में हज लड़की कर रही है और सवाब मरी हुई माँ को मिल रहा है। दूसरी हदीस में हज लड़की कर रही है और सवाब मरे हुए बाप को मिल रहा है। यह इस बात की दलील है कि जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है, और इसी को इसाले सवाब कहते हैं। और फातिहा यही इसाले सवाब का एक जरिया और हिस्सा। लेकिन यह कहते हैं सवाब नहीं पहुंचता। कुरान खानी हम करें और सवाब हमारे बाबा को पहुंचे, कुर्बानी हम करें, सवाब हमारे दादा को पहुंचे, सदका व खैरात हम करें, सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचे। ऐसा नहीं होगा। जो नेक अमल करेगा उसी को उसका सवाब दिया जाएगा। मैं कहता हूं तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा सवाब नहीं पहुंचता होगा, हमारा सवाब तो पहुंचता है। और यह भी रसूल पाक की हदीस से साबित कि किसी का सवाब पहुंचेगा और किसी का सवाब नहीं पहुंचेगा। उठाओ अबू दाऊद की एक हदीस। अमर इब्नुल आस नबी की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आसिफ ने भाई पूरी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, हश्र व नश्र, जन्नत व दोज़ख का इनकार करता रहा,
अज़ाब कब्र तनीम कब्र का इनकार करता रहा। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुसलमान नहीं हुआ। आपने बार बार दावत दी, उसने दावत को ठुकरा दिया। आपने मौजज़ात दिखाए, लेकिन उसने मौजज़ात को कबूल नहीं किया। मेरा बाप मुसलमान नहीं हुआ, काफिर था, कुफ्र पर मरा। लेकिन जब मरने लगा, मुझको बुलाया, मेरे छोटे भाई हिशाम को बुलाया और कहा, देखो मैंने मोहम्मद की बातों का हमेशा इनकार किया है, अज़ाब कब्र तनीम कब्र का इनकार किया है, उमूर आखिरत का इनकार किया है, लेकिन अब दुनिया से जा रहा हूं, न जाने क्यों डर लग रहा है, कहीं वहां हिसाबो किताब शुरू हो गया तो मेरे पास बचने का क्या जरिया होगा। कोई नेकी तो नहीं है, ईमान तो लाया नहीं हूं, इसलिए तुम दोनों बेटों को वसीयत करता हूं, मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से 50-50 गुलाम आजाद कर देना, ताकि मोहम्मद की बात अगर सच्ची हो जाए तो गुलामों की आजादी वहां काम आ जाए। अमर इब्नुल आस ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे भाई ने 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं हुआ है, वो भी काफिर और मुशरिक है, इसलिए अपने बाप के इसाले सवाब के लिए 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं। लेकिन मैं तो मुसलमान हो चुका हूं, आपकी गुलामी में आ चुका हूं, मैं आपसे फतवा पूछने के लिए आया हूं, अपने काफिर बाप के सवाब के लिए 50 गुलाम आजाद करूं या ना करूं, और अगर गुलाम आजाद कर दूं तो मेरे बाप को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं, सवाब पहुंचेगा कि नहीं। नबी के अल्फाज को गौर से सुनो, अबू दाऊद के ये अल्फाज है, नबी इरशाद फरमाते हैं, लौकाना मुस्लिमन फातक्तुमन हो और तसद्दक्तुमन हो और हजजतुमन हो बलगहु ज़ालिक, अगर तेरा बाप मुसलमान होता और तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, सदका व खैरात करते, हज करते, तो उसका सवाब मिलता। मतलब क्या हुआ, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो सवाब पहुंचता, तेरा बाप मुसलमान नहीं था इसलिए सवाब नहीं पहुंचेगा। जो कहते हैं सवाब नहीं पहुंचता है, उनके मुर्दे ऐसे ही हैं कि उनको सवाब ना मिले। तुम्हारे मुर्दे कटमुर्दा हैं, इसीलिए उनको सवाब नहीं मिल रहा है। हमारे मुर्दे नबी के इश्क में मरे हैं, नबी की मोहब्बत में मरे हैं, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल कर गए हैं, उनके सीनों में ईमान की रोशनी जगमगा रही है। जब हमारे मुर्दे मरेंगे और हम उनको सवाब पहुंचाएंगे तो सवाब पहुंचेगा। सवाब पहुंचता भी है, नहीं भी पहुंचता है, ये मुर्दे पर डिपेंड करता है कि मुर्दा कैसा है। मुर्दा मोमिन हो तो सवाब पहुंचेगा, मुर्दा काफिर हो तो सवाब नहीं पहुंचेगा। बताइए, इसाले सवाब का सबूत पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? सारी हदीसें पढ़कर सुना दिया जाए तो भी ये बदलने वाले नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने इनके दिल पर मोहर लगा दिया। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। दर्दनाक अज़ाब है इनके लिए। आज भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तुम तौबा कर लो, और जिन मसाइल पर तुमको शुबहा हो अपने मौलवियों को लेकर हमारे पास आ जाओ, हम उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हैं। तुम जिन मसाइल पर दलीलें चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से उन मसाइल पर दलीलें पेश कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम मुनाजरे में लाजवाब हो गए तो तुमको हमारा मजहब कबूल करना ही होगा। इस शर्त पर अगर तुम चाहो तो मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने मौलवियों को लाओ, हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं चलिए इसाले सवाब का सबूत तो हो गया, ये कौन सा इसाले सवाब कि सामने खाना रख करके आप लोग फातिहा पढ़ते हैं? क्या हुजूर के सामने खाना रखा गया? क्या सहाबे किराम ने खाना रख करके सवाब पहुंचाया? मैं कहता हूं तुमको हदीस नजर नहीं आती। बरेली का सुरमा लगाओ, सारी हदीसें नजर आएंगी। तुम सुरमा भोपाली लगाकर हदीस तलाश करते हो, इसीलिए कोई हदीस नजर नहीं आती। हदीस देखना है तो बरेली का सुरमा, और हदीस समझना है तो इमाम अहमद रजा का इश्क पैदा करो। बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती है। आओ मैं तुमको बुखारी पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको मुस्लिम पढ़ा रहा हूं। सामने खाना रखने का भी सबूत है, उस पर पढ़ने का भी सबूत है, पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाने का भी सबूत है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम बाबुल मौजज़ात में मौजूद है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया है अनस इब्न मालिक की वालिदा मोहतरमा, उन्होंने नबी के लिए मालिदा बनाया। मुहर्रम में मालिदा बनाते हो, उसमें खजूर डाला, दही, पनीर, घी और न जाने क्या क्या चीजें मिलाकर मालिदा बनाया। कहा बेटे बड़ी मोहब्बत से मैंने ये मालिदा बनाया है, ले जाओ बर्तन में रखकर नबी की खिदमत में पेश कर दो, मेरा सलाम पेश कर देना और कहना मेरी माँ ने आपके लिए बनाया है, आप इसे कबूल फरमा लें। अनस इब्न मालिक लेकर आए, नबी के सामने बर्तन रख दिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने आपके लिए ये मालिदा भेजा है, आप इसे कबूल फरमा लें, खास तौर पर आपके लिए बनाया है। नबी के सामने वो खाना रख दिया गया। नबी बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उस खाने पर कुछ पढ़ते रहे।
रहे, कुछ पढ़ते रहे, कुछ पढ़ते रहे। ये वहाबी कहते हैं खाने पर बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ पढ़ना जायज नहीं। उठाओ बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस, नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बहुत देर तक कुछ चीजों की इस खाने पर तिलावत फरमाई है। और जब तिलावत से फारिग हो गए, नबी ने फरमाया अनस इब्न मालिक जाओ 10-10 सहाबा को बुला कर लाओ। अनस इब्न मालिक जाते रहे, 10-10 सहाबी आते रहे और इसी खाने से खाते रहे, आते रहे खाते रहे, आते रहे खाते रहे। अनस इब्न मालिक का बयान है जब 300 सहाबा खाकर शिकम सैर हो गए तो नबी ने फरमाया अब ये खाना उठाओ और अपने घर ले जाओ, मैंने तुम्हारा तोहफा कबूल कर लिया है। अनस इब्न मालिक रावी ये हदीस का बयान है। खुदा की कसम ये देखकर मैं हैरान रह गया, 300 सहाबा के खाने के बावजूद जर्रा बराबर उस खाने में कोई कमी नहीं हुई है, लगता है खाना पहले से और बढ़ गया है। ये हदीस यहाँ नबी के मौजज़े पर दलालत करती है, इस बात को भी वाज़ेह करती है कि सामने खाना रखना भी साबित, उस पर पढ़ना भी साबित और पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाना भी साबित। नबी की बराबरी कर रहे हैं, एक रोटी को 2 रोटी तो कर ही नहीं सकते। और यहाँ नबी है कि थोड़ा सा खाना है, 300 सहाबा खाकर शिकम सैर हो गए, फिर भी खाना है कि बढ़ता चला जा रहा है। जिस नबी की जबान में अल्लाह ने इतनी तासीर दी हो कि थोड़े से खाने को पूरी फौज के लिए वो काफी बना दे, उस नबी का मुकाबला नहीं हो सकता। जब नबी की जबान का मुकाबला नहीं हो सकता है तो नबी के साथ का भी मुकाबला नहीं हो सकता। अनस इब्न मालिक वो खाना उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। इस हदीस में जरा गौर करो, नबी के सामने खाना रखा गया, रखने का सबूत हुआ, नबी ने उस पर पढ़ा, पढ़ने का सबूत हुआ, पढ़ने के बाद नबी ने सहाबा को खिलाया, खिलाने का सबूत हुआ, तीनों बातों का सबूत मौजूद हो गया है। ये कहते हैं नहीं साहब, सामने खाना रखना कहीं साबित नहीं। मैं कहता हूं अगर सिर्फ खाना सामने रखने पर तुमको एतराज है तो तुम पीठ के पीछे रखो, हम तुमको मना नहीं करने जाते। लेकिन दुनिया का मुहज्जब इंसान खाने पीने की चीजों को सामने रखता है और यही हदीस से साबित भी है। एक साहब ने कहा हुजूर ने क्या पढ़ा था जरा ये भी बता दीजिए। बहुत सारी हदीसें पढ़ रहे हैं। मैंने कहा नबी ने इस खाने पर क्या पढ़ा इसकी कोई तफसील बुखारी और मुस्लिम में नहीं है। और एक मुसलमान की दयानत का तकाजा यह है कि जो चीज हदीस में ना हो अपनी तरफ से गढ़ के नहीं बयान कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा इसकी कोई तफसील नहीं मिलती। बुखारी में सिर्फ इतना है सुम्मा क़ाल फ़ीही माशा अल्लाह, और मुस्लिम में है सुम्मा तकल्लमा बिमाशा अल्लाह। जो अल्लाह ने चाहा वो नबी ने पढ़ा। चाहने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले नबी है। नबी की जबान वही इलाही की तर्जमान है। इस जबान से नबी क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तौरात और इंजील पढ़ेंगे। इस जबान से नबी पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे, कुरान की सूरतें पढ़ेंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगे और उन्हीं चीजों की तिलावत तो हम भी करेंगे। बताइए फातिहा का सबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा? फातिहा हम करते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, कलेजा इनका फटता है। एक साहब ने कहा हजरत क्या बात है जिन खानों पर फातिहा पढ़ देते हैं ये वहाबी देवबंदी लोग नहीं खाते? मैंने कहा इन्हीं से जाकर के पूछो क्यों नहीं खाते। ये खाना तो ऐसा मुतबर्रक और मुकद्दस है कि अभी अखिलेश सिंह को बुलाओ तो वो भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा, मुलायम को बुलाओ वो भी खाने के लिए तैयार, सोनिया मनमोहन को बुलाओ वो भी खाने, बड़े बड़े नेता मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब इस खाने को खाने के लिए बेचैन रहते। लेकिन ये नहीं खाएंगे, सब खाएंगे। आप रबीउल अव्वल में खिचड़ा बनाते हो, बिरयानी बनाते हो और बहुत ज़्यादा बना लेते हो, खाते खाते थक जाते हो और ये शुबहा पैदा होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बेकार हो जाए, सड़ जाए, तो आप बकरी को देते हो तो बकरी भी खा लेती है, बकरा भी खा लेता है, मुर्गी भी खा लेती है, मुर्गा भी खा लेता है, गदही भी खा लेती है, गधा भी खा लेता है। न जाने किस जंगल की ये गधे हैं कि ये नहीं खाते, सब खाने के लिए तैयार, लेकिन ये नहीं खा सकते। उसने कहा हुजूर जरा साफ साफ बता दीजिए क्या बात है जिन खानों पर आप लोग फातिहा पढ़ देते हैं ये देवबंदी वहाबी लोग नहीं खाते। मैंने कहा साफ साफ तो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मेरी आदत ये नहीं है कि साफ साफ बयान किया जाए, लेकिन बुखारी की हदीस पढ़ देता हूँ, जवाब निकालना तुम्हारा काम है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इन्न शैताना यस्तहिल्लु तआमा इल्ला युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। शैतान उस खाने को खाने लगता है जिस पर बिस्मिल्लाह न किया जाए, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाएगा तो शैतान कभी उस खाने को नहीं खाएगा। यहां तो बिस्मिल्लाह ही नहीं औज़ुबिल्लाह भी पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, सूरह फातिहा पढ़ दिया, चारों कुल पढ़ दिया। अब तो शैतान का बाप इब्लीस भी खाना चाहे तो इस खाने को कभी नहीं खाएगा। एक साहब ने कहा हजरत आप लोग क्यों खाने ही पे फातिहा पढ़ते, गले पर फातिहा नहीं पढ़ते, कपड़े पर फातिहा नहीं पढ़ते? मैंने कहा अगर गले और कपड़े पर भी फातिहा पढ़ दिया जाए तो सवाब पहुंच जाएगा। हर नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है, और जाहिर है गरीबों को कपड़ा बांट दिया जाए ये नेक अमल है,
गरीबों को गल्ला बांटा जाए, ये नेक अमल है, इसका भी सवाब पहुंचेगा। कहा नहीं, तरीका तो यही है कि आप लोग जब फातिहा पढ़ते हैं तो बिरयानी पर, पुलाव पर, जर्दा पर, मुर्गी पर, मुर्गा पर, फिरनी पर, इन्हीं चीजों पर आप लोग फातिहा पढ़ देते हैं। क्या बात है, इसाले सवाब ही अगर करना मकसूद है तो चुपचाप गल्लों पर फातिहा पढ़ के गरीबों में गल्ला बांट दीजिए, कपड़ों पर फातिहा पढ़ के गरीबों में कपड़ा बांट दीजिए। लेकिन आप लोगों का मजहब तो खाऊ पकाऊ है। जब देखिए 11वीं के नाम पर, 12वीं के नाम पर, छठी के नाम पर कहीं मुर्गा है, कहीं मलीदा है, कहीं बिरयानी है, कहीं पुलाव है, कहीं जर्दा है, कहीं खिचड़ी है, कहीं खिचड़ा है। आप लोगों का मजहब खाऊ पकाऊ है। अगर वाकई इसाले सवाब मकसूद है तो गरीबों में गल्ला बांट दीजिए, गरीबों में कपड़ा बांट दीजिए। क्यों नहीं गल्लों पर फातिहा पढ़ के गरीबों में गल्ला तकसीम करते? क्यों नहीं कपड़ों पर फातिहा पढ़ के गरीबों में कपड़ा तकसीम करते? मैंने जवाब में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब मुर्गा मलीदा पर फातिहा कर दिया तो तुम उससे महरूम हो गए, जब बिरयानी पुलाव पर फातिहा कर दिया तो उससे महरूम हो गए, जब खिचड़ा खिचड़ी पर फातिहा कर दिया उससे महरूम हो गए। अब ज्यादा ताव दिलाओगे तो पूरे सेवान के गल्ला गोडानों में घुसकर तमाम गल्लों पर फातिहा पढ़ देंगे, एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। मुफतलाल की फैक्ट्री में घुसकर तमाम कपड़ों पर फातिहा पढ़ देंगे, एक एक चिट के लिए तरस जाओगे। रोड पर भूखे और नंगे नजर आओगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे? हमारा एहसान मानो कि कुछ चीजों को हम छोड़ देते हैं। हमारा एहसान मानना चाहिए तो एतराज कर रहे हैं। क्यों गल्लों पर नहीं पढ़ते? क्यों कपड़ों पर नहीं पढ़ते? मौलाना असलम साहब को ताव हो जाएगा तो तुम्हारी बीवी पर फातिहा पढ़ देंगे। वैसे मौलाना असलम साहब की दयानत पे भरोसा है, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पढ़ दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीवी से भी हाथ धो बैठेंगे। आओ सुनो बुखारी की हदीस की रोशनी में क्यों हम खाने पर फातिहा पढ़ते हैं। आज हमने तय कर लिया है कि सिर्फ बुखारी की हदीसें आपके सामने पेश करेंगे। बुखारी की हदीस से सुनो क्यों हम खाने पर फातिहा पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा आपके घर में भूखा और प्यासा हो तो क्या माँ उसके सामने गल्ला रखेगी? क्या माँ उसके सामने कपड़ा रखेगी? नहीं, माँ की ममता बेचैन और बेकरार हो जाएगी। जल्दी से खाना बनाओ, अपने लाडले के सामने रखो ताकि उसका पेट भरने लगे। मुर्दे भी हमारे सवाब के मोहताज हैं और मुर्दों को सवाब उसी वक्त मिलेगा जबकि फकीर खाना खाएंगे। अगर आपने फकीरों को गल्ला दे दिया तो न जाने कब फकीर खाना बनाएंगे। पता नहीं घर में गैस सिलेंडर है भी कि नहीं है। गैस की महामारी पूरे इंडिया में चल रही है। कब खाना बनाएगा, कब खाएगा, कब मुर्दों को सवाब पहुंचेगा? और बना बनाया खाना हमें खिला दिया, इधर खाया और उधर सवाब पहुंचना शुरू हो गया। जैसे कोई माँ यह नहीं पसंद करती है कि अपने बच्चे के सामने गल्ला रख दे। माँ तो बेचैन हो जाती है कि जल्द से जल्द खाना बना करके अपने लख्ते जिगर के सामने रख दें, उसका पेट भर जाए। उसी तरह हम मुसलमान भी चाहते हैं कि मुर्दों को फौरन फौरन फायदा पहुंचे और फौरन फायदा उसी वक्त पहुंचेगा जबकि खाना हम फकीरों को खिलाएंगे। इधर खाना शुरू किया और उधर पहुंचना शुरू हो गया। आओ हम क्यों खाने पर फातिहा पढ़ते हैं? बुखारी की हदीस से सुनो। मेरी माएं और बहनें गौर से इस हदीस को सुने। अल्लाह के नबी ने उन्हीं के लिए यह हदीस इरशाद फरमाई है। हमारी माएं और बहनें जलसे में आती हैं, वो कहती हैं हमारे लिए तो कोई हदीस ही नहीं लोग बयान करते हैं, जितनी हदीसें हैं सब मर्दों वाली बयान करते हैं, लेकिन आवाज औरतों वाली हदीस भी हम बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तुनफिकु इमरातुन शैअन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। कोई औरत अपने शौहर के घर से किसी को कुछ न दे मगर शौहर से पूछ कर दे। मेरी माँ और बहनों को सबक हासिल करना चाहिए। तुम शौहर के घर में अमीन की हैसियत से जिंदगी गुजार रही हो। शौहर के माल की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमीन माल में खयानत नहीं करता है बल्कि अमानत की हिफाजत करता है। इसलिए शौहर से पूछे बगैर किसी को कुछ न दो। लेकिन आज हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है? अपने शौहर के घर से ससुराल से थोड़ा थोड़ा सामान जुटाती रहती है, गठरी मोटरी बनाती रहती है और जब देखती है पूरी गठरी तैयार हो गई बस मैके के लिए निकल पड़ती है। तुम अमीन की हैसियत से हो, शौहर के माल की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया, ला तुनफिकु इमरातुन शैअन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। कोई औरत अपने शौहर के घर से किसी को कुछ न दे मगर शौहर से पूछ कर दे। कीला वलत ताम या रसूल अल्लाह। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत किसी को खाना भी नहीं दे सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलत ताम वज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना। खाना भी नहीं दे सकती है। और खाने को तुम क्या समझते हो? खाना हमारी चीजों में सबसे
अफजल है, खाना हमारी चीजों में सबसे बेहतर है। नबी ने किसको सबसे अफजल बताया? खाने को सबसे अफजल बताया। मोबाइल को सबसे अफजल नहीं, मकान को सबसे अफजल नहीं, दुकान को सबसे अफजल नहीं, इसलिए कि मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, मकान दुकान के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, गाड़ी घोड़ा के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन खाए बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी। खाने पर जिंदगी का मदार है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वज़ालिका अफज़लु अमवालिना, खाना हमारी चीजों में सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। नबी ने जिस चीज को सबसे अफजल बताया उस पर हमने फातिहा पढ़ी, और नादान कहता है क्यों खाने पर फातिहा पढ़ दी। हमारा तरीका अफजल तरीका है, हमारा तरीका औला तरीका है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का मुकाबला न किया जाए। इनका एक एक मसला किताब सुन्नत में डूबा हुआ है। वो कौन मसला है जो कुरान और हदीस से साबित नहीं? आज दुनिया का मुसलमान कब्रों पर फूल डालता है, उस पर भी एतराज है कि कब्रों पर फूल डालने की कौन सी हदीस मौजूद हो गई। आओ सुनो, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन अम्मा अहदहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मा अल-आखर फ़कान यमशी बिन नमीमा फ़अख़ज़ जरीदतन रतबतन व शक़्क़हा शिक़्क़ैन व गरज़हा फ़ी कुल्लि वाहिदतिन मिनहुम व क़ाल लअल्लल्लाह अन युख़फ़्फ़िफ़ अज़ाबहुमा मा लम यबसा। ये पूरी हदीस है। नबी दो कब्रों से गुजर रहे हैं। नबी फरमाते हैं कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपको तो इल्म गैब नहीं है, कैसे अंदर की चीज को आपने देख लिया कि इनके ऊपर अजाब हो रहा है? कब्र की मिट्टी भी नहीं हिल रही है, कोई ढेला भी नहीं हिल रहा है, कैसे आपको पता चल गया कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है? सहाबा का अकीदा देखो, और वहाबियों तुम अपने अकीदे की इस्लाह करो। सहाबा का यह अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं। हमारी अक्ल और हमारा शऊर कबूल करे न करे, नबी ने फरमा दिया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, तो हमारा ईमान है कि इनके ऊपर अजाब हो रहा है। तुम्हारा अकीदा है कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, लेकिन सहाबा का अकीदा है कि जमीन के अंदर की छुपी हुई चीजों का इल्म मेरे सरकार को है। मेरे सरकार की शान ये है, कब्रिस्तान से गुजरते हैं, मुर्दों के हालात को देखते हैं, मक्के में है मदीने के हालात को देखते हैं, मिंबर पर हैं, क़यामत तक के हालात को बयान करते हैं, जंग रोम का मुशाहिदा कर रहे हैं और सहाबा के सामने पूरी तफसीलात बयान कर रहे हैं। मेरे सहाबा की शान ये है कि जब मेरे सहाबा गलत अंदाज से नमाज शुरू कर दे और सरकार का चेहरा तो किबले की तरफ होता, सरकार फौरन बता देते कि फला फला ने गलत अंदाज से नमाज शुरू की है। तुम ये ना समझो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है और पीछे से आने वालों को मैं नहीं देखता हूं। इन्नकुम तरौना किबलती हा होना, तुम समझते हो मेरा चेहरा किबले की तरफ है। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। वहाबियों बुखारी की यह हदीस है, इस हदीस का इनकार कर दो तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी गोया इनके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। नबी को मालूम है कि 1400 साल के बाद एक जमात पैदा होगी, वो कहेगी नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, इसलिए बेहतर है कि आज ही इनके बातिल ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया जाए। नबी फरमाते हैं ये ना कहना कि मुझको पीठ पीछे का इल्म नहीं, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूं जैसे आगे देखता हूं। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी छुपा नहीं, तुम्हारा खुशू भी छुपा नहीं। नबी की शान ये है इन्नल्लाह रफ़अ लिया दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। अल्लाह ने पूरी दुनिया को समेटकर नबी के निगाहों के सामने रख दिया है। नबी जैसे अपनी हथेली को देखते हैं, कायनात की एक एक चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं। नबी की शान ये है, जमीन पर है, आसमान की चीजों को देख रहे हैं, आसमान से गुजर रहे हैं, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ रहे हैं। सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो जिस पे आया नहीं, वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नबी करीम ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा, और उसके बाद सरकार ने फरमाया किसी बड़े मामले में अजाब नहीं हो रहा, छोटी छोटी बातों पर अजाब हो रहा। एक आदमी पेशाब की छींट से नहीं बचता था इसलिए अजाब हो रहा, और दूसरा आदमी चुगलखोरी करता था इसलिए अजाब हो रहा। ये दोनों बड़ी बात नहीं है। अगर पेशाब की छींट से आदमी बचना चाहे आसानी से बच जाएगा, लेकिन बैल की तरह खड़ा होकर पेशाब करेगा तो छींट से नहीं बच सकता है। और आदमी चुगलखोरी से बचना चाहे आसानी से बच सकता है, जबान की हिफाजत करे चुगलखोरी से महफूज रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, बड़े मामले में नहीं छोटे मामले में। एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। नबी ने जब देख लिया कि इनको अजाब हो रहा है तो नबी की रहमत कैसे गवारा कर सकती है कि इनको अजाब में छोड़कर नबी आगे बढ़ जाएं। अल्लाह के नबी ने अजाब उठाने का
इंतजाम फरमाया। नबी ने खजूर की एक शाख काटी, उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया और एक कब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया, दूसरी कब्र पर दूसरा हिस्सा गाड़ दिया। सहाबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इसको क्यों गाड़ दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअल्लाह युखफ़िफ़ अज़ाबहुमा मा लम यबसा, मुझे यकीन है कि जब तक ये शाखें हरी भरी रहेंगी, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी, मुर्दों को इसका फायदा मिलता रहेगा। जब आप अपने जहन को जरा करीब कर लो, जब शाखें अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह का जिक्र बयान करें, तो मुर्दों को उसका फायदा पहुंचे। तो जब एक मुसलमान अजान के पास खड़े होकर, कब्र के पास खड़े होकर अजान देगा, और अजान भी जिक्र इलाही है, अल्लाह की किबरियाई का बयान है, जब दिन के अल्लाह की तस्बीह बयान करें तो मुर्दों को फायदा मिले, जब शाखें अल्लाह की तस्बीह बयान करें तो मुर्दों को फायदा मिले। तो कोई मुसलमान अगर कब्र के पास खड़े होकर जिक्र इलाही करे, अल्लाह की किबरियाई को बयान करे, तो क्या मुर्दों को इसका फायदा नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात कब्रों के पास खड़े होकर अजान भी देते हैं ताकि मुर्दे को उसका फायदा पहुंचता है। नबी करीम ने फरमाया, जब तक ये शाखें हरी भरी रहेंगी, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, और जब तक तस्बीह बयान करेंगे, मुर्दों को इसका फायदा पहुंचता रहेगा। एक साहब ने कहा कि अल्लाह के नबी ने खजूर की शाख गाड़ी और आप लोग गुलाब का फूल डालते हैं, तो गुलाब के फूल का सबूत कहां हुआ? मैंने कहा कि हदीस की इल्लतों पर गौर करना चाहिए। नबी करीम ने इस हदीस में क्या इल्लत बयान की? जब तक ये शाखें हरी भरी रहेंगी, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी और मुर्दों को फायदा पहुंचेगा। तो तस्बीह बयान करना ये इल्लत है। तो गुलाब का फूल भी जब तक हरा भरा रहेगा, कब्र पर अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, मुर्दे को उसका फायदा पहुंचता रहेगा। नबी के जमाने में खजूर की शाखें आसानी से मिल जाती थी, हमारे जमाने में गुलाब का फूल आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम गुलाब का फूल भी अगर कब्र पर डाल दें, जब तक वो हरा भरा रहेगा, अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, मुर्दे को उसका फायदा पहुंचता रहेगा। और इल्लतों की बुनियाद पर हुक्म का सबूत ये तो मुतअद्दिद जगहों पर है। फुक़हा किराम का यही तरीका है कि इल्लतों की बुनियाद पर हुक्म को साबित करते हैं। उसको एक मिसाल के जरिए समझो। शरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबनन फमज़मज़ा वक़ाल इन्न लहू दसमन, हुजूर ने दूध पिया और उसके बाद कुल्ली की और फरमाया कि इसमें चिकनाहट होती है, इसलिए मैंने कुल्ली की। तो अल्लाह के नबी ने दूध पीने के बाद कुल्ली करने की इल्लत और वजह बयान की, उसका रीजन बयान कर दिया कि इसमें चिकनाहट होती है। इसी से समझ में आ गया कि कोई भी चिकनाहट वाली चीज खाओ तो पहले कुल्ली करो फिर मस्जिद में जाओ, पकौड़ी खाओ कुल्ली करो मस्जिद में जाओ, बिरयानी खाओ कुल्ली करो मस्जिद में जाओ, जर्दा खाओ कुल्ली करो मस्जिद में जाओ। इसलिए कि हदीस में जो इल्लत बयान की गई है कि इस दूध में चिकनाहट होती है, इसलिए मैंने कुल्ली की है, तो वही चिकनाहट तो बिरयानी में भी है, पुलाव में भी है, जर्दा में भी है। तो इनके खाने के बाद भी कुल्ली करने का सबूत हो जाएगा, क्योंकि जो रीजन वहां है वही रीजन यहां है। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो जाए और कहे कि हदीस में आप पकौड़ी दिखाइए कि पकौड़ी खाने के बाद कुल्ली करना चाहिए, तो उसका कोई जवाब नहीं, उसका एक ही जवाब है कि उसको रांची के पागल खाने में भर्ती कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे जितने भी मामूलात हैं, जितने भी अकायद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब और सुन्नत से साबित है। दुनिया का कोई भी बदमज़हब और बातिल फिरका मामूलात अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत में से किसी का इनकार नहीं कर सकता। अगर वो दलाइल व बराहीन की रोशनी में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो तो हमारे उलमा हर वक्त उससे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। आप इन्हीं अकायद और इन्हीं मामूलात पर कायम व दायम रहें और इन वहाबियों से दूरी इख्तियार करें, क्योंकि ये इस दौर का इतना बड़ा फितना है कि जो इनके साथ रहेगा वो इनके फितने का शिकार हो जाए। आजकल एक पागल डॉक्टर निकला है, डॉक्टर जाकिर नाइक। वो नाइक नहीं, हकीकत में खलनायक है। बच्चों का खतना करते करते इस्लाम ही का खतना करने लगा, डॉक्टर बन गया। वो कहता है कि यजीद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, यजीद जन्नती है, यजीद बख्शा बख्शाया है। और उसके लिए बुखारी शरीफ की हदीस भी ये लोग पेश करते हैं, अव्वल जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल पर सबसे पहला हमला करेगा वो बख्शा हुआ है और जन्नती है। ये कहते हैं कि यजीद ने सबसे पहले हमला किया इस्तांबुल और कुस्तुनतुनिया पर, इसलिए वो बख्शा हुआ है, वो जन्नती है।
मैं कहता हूं ये तारीख के साथ धोखा है, ये तारीख के साथ फरेब है। ये तुम्हारे दिलों में छुपी हुई अली और औलादे अली की नफरत का नतीजा है। उस दौर में खारिजियों ने हजरत अली के खिलाफ अलम बगावत को बुलंद किया था और खारिजियों ने कहा, ए अली हम आपका साथ नहीं देंगे इसलिए कि आप काफिर और मुशरिक हो गए। अली ने कहा, कैसे मैं मुशरिक हो गया? इन्होंने कहा कि आपने के अबू मूसा अशरी को अपना हकम बना लिया, अल्लाह ने गैरुल्लाह को हकम बनाने से मना फरमाया है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म और फैसला तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। हजरत अली ने फरमाया, कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहिल बातिल। आयत सही पढ़ी गई लेकिन माना इसका गलत निकाला गया। अगर गैरुल्लाह को हाकिम बनाना, फैसल बनाना शिर्क होता तो इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। शौहर बीवी में इख्तलाफ हो जाए, एक हकम बीवी की तरफ से बनाओ, एक हकम शौहर की तरफ से बनाओ, दोनों मिलकर के फैसला कर दें। अगर दिलों में इस्लाह की का इरादा है तो अल्लाह इनके दिलों को दोबारा जोड़ देगा। अगर गैरुल्लाह को हाकिम मानना शिर्क होता तो ज़ौजैन के इख्तलाफ दूर करने के लिए परवरदिगार आलम हकम बनाने का हुक्म नहीं देता। पता चला कि कुरान वो भी पढ़ते थे, कुरान ये भी पढ़ते हैं, और कुरान वो भी नहीं समझते थे और कुरान ये भी नहीं समझते हैं। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खारिजियों के बारे में फरमाते थे, वकान अब्दुल्लाह इब्ने उमर यराहुम शरार खल्क़िल्लाह फ़इन्नहुम इंतलक़ू इला आयातिन नज़लत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अलल मोमिनीन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर खारिजियों को बदतरीन मखलूक तस्वुर करते थे। वो फरमाते थे कि अल्लाह ने जो आयतें काफिरों के बारे में उतारी हैं, ये बेहुदे उन आयतों को मुसलमानों पर फिट करते हैं। यही तरीका इनका भी है। जो आयतें अल्लाह ने बुतों के बारे में उतारी हैं, वो आयतें नबियों पर फिट करते हैं। अल्लाह ने बुतों के पास जाने से मना फरमाया है और बुतों के पास जाना जहन्नमियों की अलामत करार दिया है, और ये उन आयतों को नबियों पर फिट करते हैं कि तुम नबियों के पास जाओगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे, इसलिए कि बुतों के पास जाने वाला कुरान में मुशरिक। उन्हीं की नाजायज औलाद ये वहाबी भी है। अगर हजरत अली का जमाना होता तो जिस तरह हजरत अली ने नहरवान तक दौड़ा दौड़ा कर इनको कत्ल किया, ये वहाबी भी कत्ल कर दिए जाते। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस्लामी हुकूमत नहीं है। ये कहते हैं कि हुसैन गलत थे, करबला की सरजमीन पर उनको नहीं जाना चाहिए था। यजीद मुंतखब खलीफा था, अमीरुल मोमिनीन था, खलीफतुल मुस्लिमीन था, इसलिए उसकी बैअत कर लेनी चाहिए। उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हुसैन की बगावत है और हर बागी की सजा कत्ल है, इसलिए हुसैन को कत्ल कर दिया गया। यजीद को उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए, यजीद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। यजीद बख्शा हुआ है, जन्नती है। मैं कहता हूं वो हदीस सही है, लेकिन यजीद उस हदीस का मिस्दाक नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इसमें शर्त लगा दी है कि जो कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहले हमला करेगा वो बख्शा हुआ है और जन्नती है। और यजीद ने कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहले हमला नहीं किया, क्योंकि यजीद ने कब कुस्तुनतुनिया पर हमला किया है, इस सिलसिले में कुल 4 अक़वाल मिलते हैं। सन 49 हिजरी में हमला किया, सन 50 में हमला किया, सन 52 में हमला किया, सन 55 में हमला किया। यजीद के हमलों की तारीख सन 49 से शुरू होती है और सन 55 पर खत्म होती है। और यजीद ने सिर्फ एक ही लड़ाई में हिस्सा लिया है, चाहे वो अमीर की हैसियत से रहा हो या आम सिपाही की हैसियत से रहा हो, सिर्फ एक लड़ाई में शरीक हुआ, चाहे सन 49 में, चाहे सन 50 में, चाहे सन 52 में, चाहे सन 55 में। एक लड़ाई के सिवा यजीद किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुआ और सन 49 से पहले किसी लड़ाई में यजीद शरीक नहीं हुआ। आप उठाओ तारीख और अस्माए रिजाल की किताबें उठाकर देख लो, उठाओ तहजीबुत तहजीब, उठाओ तज़किरतुल कमाल, उठाओ अल बिदाया वन निहाया, उठाओ उसदुल गाबा, उठाओ ऐनी इमाम बदरुद्दीन ऐनी की, उठाओ अत तहजीब, उठाओ अत तक़रीब, उठाओ उम्दतुल क़ारी शरह बुखारी। इन तमाम किताबों में लिखा है कि यजीद ने कब हमला किया। सन 49 से पहले यजीद के हमले की तारीख नहीं मिलती है, लेकिन अबू दाऊद की रिवायत से साबित होता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने सन 49 से पहले उसी कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया था। जो यजीद से पहले हमला करेगा वही बख्शा हुआ है, वही जन्नती है। और अबू दाऊद कोई तारीखी किताब नहीं, हदीस के मुस्तनद किताब है, और हदीस की किताबों के मुकाबले में तारीखी किताबों की कोई हैसियत नहीं होती है। सफ़ा 240 पर लिखा हुआ है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया और उसको फतह करते हुए अंदर तक चले गए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कुस्तुनतुनिया पर कब हमला किया, अबू दाऊद में सन नहीं लिखा है, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद का इंतकाल सन
इतिहास सन 46 हिजरी में हुआ है और यजीद के हमले की तारीख सन 49 से शुरू हो रही है और सन 46 में अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद का इंतकाल हो गया है। उठाओ उसदुल गाबा, तज़किरतुल हुफ़ाज़, अल कामिल इब्ने वसीर, अल बिदाया वन निहाया, इन तमाम किताबों में लिखा है कि अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद को ज़हर दे दिया गया और सन 46 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। जब सन 46 में उनका इंतकाल हुआ तो इसका मतलब सन 46 से पहले उन्होंने हमला किया होगा और यजीद के हमले की तारीख सन 49 से शुरू होती है। इसलिए यजीद ने कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहला हमला नहीं किया, सबसे पहला हमला अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने किया। इसलिए वही बख्शे हुए हैं, वही जन्नती है, यजीद पलीद जन्नती नहीं। और जिस आदमी का जहन्नमी होना नबी ने साबित कर दिया हो उसको सारे वहाबी मिलकर जन्नती साबित करें तो नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद, सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदल देगा वो बनु उमय्या का एक शख्स होगा, उसका नाम यजीद होगा। यजीद के पैदा होने से पहले नबी ने गैब की खबर देते हुए कहा था कि जो मेरी सुन्नत को सबसे पहले बदलेगा वो बनु उमय्या का एक शख्स होगा और उसका नाम यजीद होगा। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया ला यज़ालु अम्रु उम्मती कायमन अलल हक हत्ता यकून अव्वल मन यशुज़्ज़ुहुम रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद, मेरी उम्मत का मामला हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहेगा, लेकिन बनु उमय्या का एक शख्स आएगा वो इत्तेहाद को पारा पारा कर देगा और वो उसका नाम यजीद होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ बातिनी इल्म भी हासिल था सरकार की बारगाह से, इसीलिए अबू हुरैरा हमेशा ये दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन रासी सिद्दीन व इमारती सिबियान, ऐ अल्लाह मैं सन 60 हिजरी के आने से और लौंडों की हुकूमत से पनाह मांगता हूं। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और सन 59 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। सन 60 हिजरी में वो दाखिल न हो सके। सन 60 हिजरी में किस लौंडे की हुकूमत कायम थी जिससे हजरत अबू हुरैरा हमेशा पनाह मांगते थे? वो यजीद ही था जो कम उम्र था, लौंडा था और इसी की हुकूमत के जरिए इतना बड़ा मिल्लत इस्लामिया में फितना और फसाद बर्पा हुआ कि तारीख आलम में उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। तुम यजीद को क्या जन्नती साबित करोगे? नबी ने तो ये भी फरमाया है मन आजा शारतम मिन शारी फल जन्नतो अलैहि हरामुन, जिसने मेरे बालों में से एक बाल को तकलीफ पहुंचाई उसके ऊपर जन्नत हराम है। जब नबी के बाल को तकलीफ पहुंचाने वाला जहन्नमी है तो नबी की आल को कत्ल करने वाला कैसे जन्नती हो सकता है? नबी की हदीसें बताती हैं कि यजीद जन्नती नहीं है बल्कि जहन्नमी। यजीद के जन्नती होने पर कोई हदीस साबित नहीं और इमाम हुसैन के जन्नती होने पर दर्जनों हदीसें शाहिद हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसे जन्नती जवान देखना हो वो हुसैन को देख ले। सिर्फ हुसैन ही जन्नती नहीं है, उनकी माँ भी जन्नती है और जन्नती औरतों की सरदार हैं। सैयदतु फातिमा निसाए अहल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और उनकी शान ये होगी कि जब फातिमा तो ज़हरा पुल सिरात से गुजरेंगी तो अहले महशर को निदा दी जाएगी या अहलल महशर नकसू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु मा सबीना अल्फम मिन नूरिल ऐन। ऐ अहले महशर अपने सर को झुका लो, निगाहों को बंद कर लो, क्योंकि नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा पुल सिरात से 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली हैं। सारे अहले महशर अपनी गर्दन झुका लेंगे, निगाहें बंद कर लेंगे, नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ पुल सिरात से गुजरेगी। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, यजीद अगर तुम्हारी नजर में जन्नती है, बख्शा बख्शाया है, तो क्यों नहीं खुदा की बारगाह में ये दुआ करते कि ऐ अल्लाह जो यजीद का ठिकाना हो वही मेरा भी ठिकाना हो। और हम तो हमेशा शरह सद्र के साथ खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह जो हुसैन को मौत तूने अता फरमाई है वही मौत हमें भी अता फरमा दे, जो हुसैन को ठिकाना तूने अता फरमाया है वही ठिकाना हमें भी अता फरमा है। जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र होता है। वहाबी यजीद के साथ मोहब्बत करते हैं इसलिए इनका हश्र यजीद के साथ होगा और हम हुसैन के साथ मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह हमारा हश्र हुसैन के साथ। अरे यजीद तो इतना कमबख्त, इतना पलीद है
कि जब से ये वाकया पेश आया करबला की सरजमीन पर, यजीद के नाम से बड़े बड़े सहाबा पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, ताबईन पैदा हुए। और जब करबला की सरजमीन पर यह वाकया पेश आया तो लोगों ने सिर्फ यजीद के नाम से नफरत नहीं की, उसकी ज़ात से भी नफरत की। और नाम और ज़ात की नफरत इस तरह दुनिया में फैल गई कि कोई यजीद के नाम पर अपनी औलाद का नाम रखने के लिए तैयार नहीं। शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, दुनिया के कोने कोने में तुम जायजा ले लो। खुदा की कसम, मैंने यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका के 22-25 मुल्कों का दौरा किया, लेकिन किसी मुल्क में यजीद नाम का एक आदमी मुझे नहीं मिला। लेकिन हुसैन के नामों की ऐसी बरकत है कि जिस गली में चले जाओ 2-4-10 हुसैन वहां पर मौजूद नजर आएंगे। अल्लाह ताला ने सिर्फ हुसैन को कबूल नहीं फरमाया, हुसैन के नाम को भी वो कबूलियत अता फरमा दी कि दुनिया के कोने कोने में हुसैन के नाम के मौजूद हैं। और हद तो ये है कि ये मुखालिफीन भी अपनी औलाद का नाम हुसैन तो रखते हैं, लेकिन यजीद रखने के लिए तैयार नहीं। हुसैन अहमद मदनी कौन है? इन्हीं का सरदार है। मियां नजीर हुसैन देलवी कौन है? इन्हीं का सरदार है। हजरत इमाम हुसैन को गलत भी कर रहे हैं और उनके नाम पर अपनी औलाद का नाम भी रखते हो। अगर वाकई यजीद तुम्हारी नजर में सच्चा है, यजीद तुम्हारी नजर में जन्नती है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का मिस्ताक है, तो तुम अपनी औलाद का नाम यजीद रख के दिखाओ, हम खत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार। एक साहब मेरे पास आए, हजरत बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। अब मुझको मालूम था कि ये यजीद की बड़ी तारीफ करते हैं, उसी कबीले से इनका ताल्लुक है। तो मैंने कहा एक बहुत अच्छा नाम मेरी नज़र में है, वही बता देता हूं, आप वही नाम रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कौन सा नाम है? मैंने कहा कि आप अपने बेटे का नाम यजीद रख लीजिए। कल ला हौल वला कुव्वत, मैं अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखूंगा। मैं कह रहे मैंने तो सुना है आपको यजीद से बड़ी मोहब्बत है, यजीद जन्नती है, बख्शा हुआ है, तो उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखने में क्या हर्ज है? कह रहे बाप मुसलमान मुहर्रम में इतना जोशीले हो जाते हैं, जज्बाती होते हैं कि कहीं मेरा बेटा किसी गली में निकला और किसी ने कह दिया वो देखो यजीद जा रहा है, तो मेरे बेटे को कत्ल ही कर देंगे। इसलिए मैं यजीद नाम नहीं रखूंगा, कोई और नाम बताइए। ये हाल है यजीद के नाम की नफरत का। जिस आदमी के नाम से दुनिया के मुसलमान आलम इस्लाम नफरत करे वो जन्नती नहीं हो सकता। जिस आदमी ने हरमैन तैयबैन पर हमला किया, मदीना मुनव्वरा की पाक दामन औरतों को 3 दिन और 3 रात के लिए अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर लिया, जिसने मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे, जिसने मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, जिसने गिलाफे काबा को नोच कर फेंक दिया, जिसने जबल अबू कुबैस पर मिंजनीक फिट करके काबा मुक़द्दस पर इतने पत्थर बरसाए कि काबा की छतें टूट गईं, उसकी दीवारें टूट गईं, इतने गोले आग के बरसाए कि गिलाफे काबा जल गया, और वो दुम्बा जो हजरत इस्माइल के फिदिये में ज़बह किया गया था, उसकी सिंग हजारों साल से बतौर तबर्रुक महफूज थी, वो सिंग भी उसमें जल गई। 10,000 से ज्यादा सहाबा और ताबईन को कत्ल किया, जिसने शराब को फरोग दिया, जिसने मुहर्रमात के दरमियान निकाह को फरोग दिया, जिसके खिलाफत के जमाने में नमाजों की पाबंदी उठ गई। इस ऐसे आदमी को तुम खलीफा कहते हो, जिसके जमाने में लोग नमाज पढ़ना छोड़ दिए थे, मुहर्रमात यानी अपनी माँ और बहनों के साथ निकाह किया जाने लगा। ऐसा आदमी खलीफा नहीं हो सकता, ऐसा आदमी जन्नती भी नहीं हो सकता। जन्नती वो है जो रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले, नबी की आल से मोहब्बत करे। नबी की आल से दुश्मनी करने वाला कभी जन्नती नहीं हो सकता, और नबी की आल से दुश्मनी करने वाले का खात्मा कभी खात्मा बिल खैर भी नहीं हो सकता। इसलिए तुम खैर मनाओ कि अभी जिंदा हो, वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तुम तौबा कर लो, हुसैन के दामन को मजबूती से पकड़ लो, नबी और आले नबी की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, और दुश्मनाने दीन और दुश्मनाने इस्लाम से दूर हो जाओ। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिस्ले फारिस ज़लज़ले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अभी आप हज़रत से मालूमाती तहकीकाती तकरीर समाअत फरमा रहे थे, आप थोड़ी देर और रुकिए अभी, इसलिए कि अब वो हसीन मंजर भी आपकी निगाह के सामने होने को है, जो आपका महबूब इदारा मदरसा मुफीदुल इस्लाम, जिन्होंने आपको कुछ दिया है, आपने उसको दिया, उसने आपको क्या दिया, वो मंजर आप मुलाहजा फरमाइए।
कि साहब हुफ़ाज़ किराम के सरों पे, ये उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों पगड़ी बांधी जाएगी। वो हसीन मंजर आप अपने माथे की निगाह से देखिए। और जिसके लिए जो लिस्ट तैयार की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजतन पाक के नाम पे 5 ऐसे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, जिनके नाम इस तरह हैं। 1 नंबर पे अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद हाशिम पकवलिया महराजगंज। दूसरे नंबर पे हैं अब्दुल बारी इब्ने मोहम्मद नसीम देवरिया। तीसरे नंबर पे हैं कौन है, नसीर अहमद, नसरे अहमद इब्ने मोहम्मद शाकिर हुसैन दरभंगा। चौथे नंबर पे हैं नादिर अली इब्ने शरफुद्दीन चौकी हसन। और 5वें नंबर पे एक बच्ची है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को अपने सीने में महफूज किया है, इसलिए उसे भी रदा दी जाएगी। इसलिए वो मंजर आप मुलाहजा फरमाएंगे। हम सबसे पहले हाफिज़ अब्दुल्ला से गुजारिश करेंगे, वो आवे। हाफिज़ अब्दुल्ला, नारे तकबीर। अब तो जोरदार नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुफ़्फ़ाज़े किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम। दूसरे नंबर पे हाफिज अब्दुल बारी, हाफिज अब्दुल बारी। हाफिज अब्दुल बारी, उसको बांधना दीजिए। हाँ, हाफिज अब्दुल बारी हजरत के सामने। हाफिज नसरे अहमद, आप लोग नहीं बांध सकते थे आधा, एकदम आप लोग बैठ जाते हैं स्टेज पर तो छुड़वे नहीं करते हैं जगैया। हाफिज नसरे अहमद, वहां जाओ। हाफिज नसरे अहमद, हाफिज नादिर अली, उसको पहनाइए। और बच्ची को तो वहीं भेज दीजिए। हाँ, हाफिज नादिर अली, आगे बढ़ जाओ। बानू यहाँ कैसे आ गई? छोटी बच्ची ना है, कितनी लड़की? छोटी लड़की है, बड़ी नहीं है, बहुत छोटी। और 5वें नंबर पे